ये जो एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और अभी हमें जैसे समझिए कि इस वक़्त हमें किसी एक एरिया के लिए चाहिए और आप लोग को अपने प्रोजेक्ट के लिए भी किसी एक एरिया के लिए इस डेटा सेट को डाउनलोड करना है। तो जिस तरह से अब हम दोनों चीज़ें देखते हैं ओपन स्ट्रीट मैप में पूरा-पूरा बिल्डिंग्स का डेटा सेट नहीं आता, ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा ही डेटा है, तो हमारे पास पूरे के पूरे बिल्डिंग्स का डेटा या जो फुटप्रिंट्स हैं वो आ सकते हैं किसी बिल्डिंग के। तो इसको करने के लिए जो है डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे आप लोग नीचे आएँगे तो यहाँ पर इस तरह से मौजूद होंगे ना मतलब डिफरेंट टाइल्स मौजूद हैं। तो अब जैसे पाकिस्तान के लिए भी डिफरेंट टाइल्स हैं और कोई सा भी एक एरिया जो आप समझते हैं जिस पे आपने अभी अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एक छोटा-सा नेबरहुड लेना है और कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं, बहुत छोटा-सा एक नेबरहुड लेकर और उसको जो है वो करना है मतलब उसको डाउनलोड करना है वहाँ पे। तो अभी जैसे कि समझिए कि अगर मैं इस्लामाबाद के लिए करती हूँ, तो यहाँ से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप, तो फिर यहाँ पे आपके पास एक उसका ऊपर का डेटा डाउनलोड होने लगेगा। इसी तरह से नीचे के लिए करने के लिए यहाँ से कोई एक टाइल हमें करेंगे, तो हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो बिल्डिंग्स का डेटा सेट आ जाएगा। तो आप अपने भी कोई भी जो एक जगह होगी इसको स्टार्ट कर दें डाउनलोड करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर ही आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है। किसी और का यहाँ का देखती हूँ। ये देखिए छोटा है जो कराची का जो है ना, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये 315 एमबी का है। अच्छा, ये जिस जगह पे हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे दैट मीन उस स्टाइल का डाटा डाउनलोड हो रहा है। नहीं, उस स्टाइल का तो देखिए जब स्टाइल में जो है वो गवादर, कराची और माड़ा ये सब एरिया आ रहे हैं ना, तो फिर वो स्टाइल का हमारे पास डेटा आ जाएगा। काफ़ी बड़ा डेटा सेट है क्योंकि इसमें पूरा बिल्डिंग्स का डेटा है तो बहुत बड़ा वो है। तो अभी जैसे अब इसको कर लेते हैं 315 का भी आराम-आराम से ही हो रहा है वैसे ना। ठीक है और इसको करने के बाद जो है ना वो प्रोसेस ये है कि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ना, मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो इसको जब आप करेंगे तो एक नॉर्मली जो है एक फाइल ऐसी आ जाएगी, जैसे कि एक नॉर्मली ज़िप फाइल जो है वो होती है और उसको आपने मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसको एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें अंदर सीएसवी फाइल है। उसके अंदर शेप फाइल नहीं है, सीएसवी फाइल है। तो अब उसको ऐड करने के लिए जैसे हम हमेशा ऐड करते हैं कि सॉरी जब तक वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको ऐड करने के लिए हम जो है वो लेयर पे जाएँगे और जिस तरह से हमने हमेशा लेयर ऐड करते थे लेकिन ये चूँकि सीएसवी फाइल है तो इसको ऐड करने के लिए आपको पता है सीएसवी फाइल के लिए हम ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर करते हैं। इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर जो हमने फाइल डाउनलोड वहाँ से की है उस फाइल को ऐड करना है। ये फाइल जो है ना वो आपको अपेरेंटली इस तरह से एक्सेल की फाइल में नज़र आ रही होगी, तो इसको इस तरह से ओपन करके यहाँ से ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा क्योंकि अब तक आज तक हमने अभी ये काम किया नहीं है ना। अब तक हम जब भी सीएसवी फाइल डाउनलोड करके ओपन करते थे, या तो उसके अंदर कोई ज्योमेट्री नहीं होती थी, जैसे लेट लॉन्ग नहीं होते थे तो हम उसको बस नो ज्योमेट्री कर देते। या हमारे पास पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते थे, इसमें लेट लॉन्ग हो जाता तो हम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कर लिया करते थे, तो हमारे पास इस तरह से लेट लॉन्ग आ जाता था। लेकिन ये चूँकि बिल्डिंग्स का डेटा है और ये पॉलीगॉन्स में है, तो इसको जो है मैंने वेल नोन टेक्स्ट किया है और ज्योमेट्री फील्ड में ज्योमेट्री और ज्योमेट्री टाइप में अब इसमें डिटेक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको जाके पॉलीगॉन कर दिया है यहाँ पे जाकर। ठीक है, ये चीज़ ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है कि इसको किस तरह से जाके वेल नोन टेक्स्ट में करना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको फिर ऐड कर लूँगी, तो ये यहाँ पे मेरे पास अभी ऐड होगा। बहुत बड़ा डेटा है तो थोड़ा ये टाइम लेगा फिर ये। सॉरी ये हैंग हो गया बस ये। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। मुझे जी, ये बताइए, जब भी आप मैप आप ये ऑनलाइन दिखा रही थी और आपने टाइल का वर्ड यूज़ किया, डिफरेंट जी, जी। कंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रहे थे टाइल वाइज, तो मुझे थोड़ा सा इसका बताएंगे कॉन्सेप्ट के, ये टाइल क्यों हम इसको बोल रहे हैं। अब ये आपने जो है अभी ना अभी वो बोला। उन्होंने डेटा को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है ना डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ भी समझिए कि उसमें नहीं है, वो डिफरेंट टाइल्स की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है। तो पूरा टाइप्स या पाकिस्तान के लिए टाइल, आपको मल्टी टाइप टाइप वाइज आप डाटा कह रही है, टाइल का लफ्ज यूज करें क्योंकि मुझे जी, ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। जी, जी, ब्लॉक्स या टाइल्स ओके। सो इसका अ इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो थोड़ा काइंडली बताइएगा प्लीज। जैसे कि किसी भी डेटा सेट को करने के लिए जो है ना, ये कोई वो नहीं है जैसे समझिए आपको डिफरेंट उन्होंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया है ना, तो ऐसा हम्म। जीआईएस में एक की वो करते हैं कि जैसे एक टाइल फॉर्म में डेटा सेट मौजूद है, यानी कि डिफरेंट टाइल्स जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में और वो ओके। एक सेम जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है ना हाँ वो हाँ। मतलब कंसिस्टेंटली मौजूद है।
तो वो समझिए वो डिफरेंट टाइल्स हैं और हर टाइल जो है वो जैसे शो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को और पर्टिकुलर कंट्री को, पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि ये जो है वो पूरे कंट्री के लिए एक टाइल नहीं है। तो अभी जैसे आपने कराची को डाउनलोड किया, तो कराची के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि कराची के अलावा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, सिर्फ ये कराची जी, जी, जी। रीजन, कराची ये पूरा कराची नहीं, अगर आप उसको देखेंगे ना जाकर, तो उसमें कराची के साथ साथ गवादर वगैरह भी वो हो रहा है। यस। इसी तरीके से अगर आप हैदराबाद को करेंगे तो हैदराबाद भी बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत बड़ा डेटा है। जब भी देखें वो जो है ना, अभी भी मेरे पास यहाँ ओपन भी नहीं हो रहा, वो कर रहा है, क्योंकि वो हम्म। जो है ना ये उसके साथ सिर्फ इंडिया वगैरह के भी सारे और भी आ जाएंगे। जी जी। तो वो काफी ठीक। बड़े उस पर जो है ना वो उसकी जो समझे कि मतलब काफी बड़े एरिया पर ही है ना एक तरह से। ठीक, चलिए, थैंक यू। ये मैं आपको जो ओपन है ना वो फाइल बहुत ज्यादा वो कर रही है, दूसरा फाइल दिखाती हूँ। जो आपने लेयर की वो हमने ये वाली डिलिमिटेड टेक्स्ट वाली लेनी है ना? ये डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल लेनी है। ये देखिए क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो इसलिए टाइम ले रहा है यहाँ पर, अब ये हो रहा है। मैम, ये ठीक है जब तक। पॉलीगॉन का आपने जो बता रही हाँ, थी, ये क्या है? ये ये मतलब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स है? इसको ऐड करने के लिए जो है ना, जब हम ऐड लेयर करते हैं अपनी, तो यहाँ पर जाकर इसको डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर किया। लेकिन अभी तक हमने इसको क्योंकि किया नहीं था कि हम हमेशा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स या नो ज्योमेट्री करते थे, तो अब इसको जो है ना वेल नोन टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। ज्योमेट्री की फील्ड में जो है वो ज्योमेट्री लिखा हुआ होगा, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री टाइप जो है ना वो पॉलीगॉन होगी। अच्छा, इसमें जब मैं इसको डाटा को GZ के साथ सेलेक्ट करता हूँ, इसको अनजिप करने की जरूरत है जी, पहले? इसको पहले अनजिप कीजिएगा एक्सट्रैक्ट करके, ताकि सिर्फ ओके आपके ओके पास ओके। CSV फाइल जो होगी ना उसको हमें ऐड करना होगा फिर। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अभी चूंकि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और ये जो है ना ये ज्यादा वो भी कर रहा है, तो अब मैं इसको ठीक है। अब जब हमारे पास इतना बड़ा कोई डेटा सेट है और हमें समझे किसी स्मॉल नेबरहुड के लिए उसको जो है वो करना है, हमें बस चाहिए, क्योंकि हमें इतना बड़ा डेटा सेट नहीं चाहिए, इसके अंदर और जो एरिया का डेटा है वो मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो उसको करने के लिए जो है ना वो या तो ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई लेयर मौजूद हो, लेकिन मेरे पास अगर अभी कराची की लेयर भी मौजूद भी है तब भी कराची के लिहाज से भी बहुत बड़ा डेटा होगा, अगर मैं सिर्फ पूरी की पूरी कराची की बिल्डिंग्स को भी जो है वो करूंगी। तो मैं अपने काम को आसान करने के लिए, अगर मैं किसी छोटे एरिया पर किसी छोटे सेक्टर पे काम कर रही हूँ, तो उसका एक प्रोसेस ये होता है कि हम उसको क्लिप कर लें, और ताकि हम इसको जब क्लिप कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो मतलब हमारे पास से उस एरिया का वो आ जाएगा। अब तक हमने जो काम किया था हम ये करते थे कि यहाँ से जाते थे सिलेक्ट कर लेते थे, या तो यहाँ से जाकर पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। एक और जो करने का है और जो एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है GIS का, उसको क्लिपिंग कहते हैं। उसको करने के लिए जो है वो मैंने एक यहाँ से एक स्क्रैच लेयर बनाई है, और उसको जो है वो मैंने पॉलीगॉन बनाऊंगी, और बस मैं इसको ओके कर दूंगी। मेरे पास एक न्यू स्क्रैच लेयर के नाम से यहाँ पर लेयर आ गई है, उसको मैंने यहाँ से हमने जैसे पहले भी किया, यहाँ से एडिटिंग करना शुरू की, पॉलीगॉन सेलेक्ट किया।
ये कैसे इस न्यू लेयर जो है वो कैसे की है? ये मैं बताती हूँ। और ये जो है ना लेयर में जाकर क्रिएट लेयर में गई और क्रिएट लेयर में जाकर जो है वो न्यू टेम्पररी स्क्रैच लेयर कर दिया, क्योंकि मुझे कोई परमानेंट नहीं बनानी है, मुझे बस एक स्क्रैच लेयर बनानी है। ये बस जो है वो अभी के लिए होगी और बाद में खत्म हो जाएगी। जब मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ चूंकि इस एरिया का वो चाहिए था, तो मैंने इसको भी टेम्पररी स्क्रैच लेयर बनाया। यहाँ पर जाकर क्रिएट लेयर में न्यू टेम्पररी स्क्रैच लेयर किया और उसका कुछ भी नाम रख दिया। ज्योमेट्री यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है, उसको मैंने बता दिया पॉलीगॉन होगा, और बस फिर इसको ओके कर दिया। ओके करने से फिर आपके पास जो है यहाँ पे एक वो आ जाएगा न्यू स्क्रैच लेयर। फिर मैंने यहाँ पे जाकर इसको एडिटिंग मोड ऑन किया और एक जो है वो बना लिया, इसके अंदर पॉलीगॉन बना लिया। ये समझ में आ गया यहाँ तक? जी क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हम वेक्टर में जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे आप देखें तो वेक्टर में जियो प्रोसेसिंग टूल जो है वो 3rd नंबर में मेरे पास ये आ रहा है ना। यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग टूल में डिफरेंट हमारे पास जियो प्रोसेसिंग टूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इस वक्त अभी हमें इसमें से क्लिप करेंगे। अच्छा, अब तक हमने जो काम किया वो आपको ये भी पता है कि हम एक काम और भी कर सकते थे, जिसमें जो हमने अक्सर करते हुए आए, वही तरीका हम ये करते थे कि यहाँ पे सॉरी ये करते थे कि अगर हम चाहते थे तो यहाँ से सिलेक्ट बाय लोकेशन कर सकते हैं, या सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो तमाम बिल्डिंग्स जो कि इस वाले पॉलीगॉन के अंदर आ रही है हमें वो चाहिए, और वो भी एक तरीका है। और एक तरीका जो है वो दूसरा ये कि हम जाएं और यहाँ से जाके उसको क्लिप कर लें। अच्छा, आपका मेन्यू नजर नहीं आ रहा था, चलें अब ओ ओपन अच्छा, तो हो सॉरी। गया। ओके। आप नजर आ रहे हैं आपको क्लिप का? जी अब आ रहा है। अब इसको जो है ना क्लिप आप पढ़ेंगे भी ना तो इसके साथ साथ ही मौजूद भी है। क्लिप जो है वो किस तरह से वो करता है कि हम कोई भी कोई इनपुट लेयर इसके अंदर हम देंगे, और जो कि मतलब ओवरले के अंदर आ रही होगी तो हम उसको वो कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने इसके अंदर अपना इनपुट लेयर जो है वो ये बिल्डिंग्स ही देकर अपनी स्क्रैच लेयर से वो कर दिया कि ओवरले इसको वो करेगा। और यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको क्लिप कर सकती हूँ, क्लिप को यहाँ पे कोई ऐड कर सकती हूँ, कोई भी जैसे टेम्परेरी लेयर करना है, इसको मैंने कोई नाम दे दिया है ना। ठीक है। तो ये देखिए बिल्डिंग्स की फाइल बहुत बड़ी थी, तो उसको मैंने इनपुट लेयर कर दिया, और उसके बाहर जो है कोई भी जो मैंने पॉलीगॉन बनाया था उसको ओवरले लेयर थी। वो कोई और भी हो सकती है, अगर मैं सिर्फ कराची की सारी बिल्डिंग्स करना चाहिए तो मैं यहाँ पे मैं कराची की शेप फाइल ऐड कर सकती थी, तो सारे के सारे फिर कराची के अंदर जो जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो आ जाती। अब मैं इसको रन कर दूंगी यहाँ से। क्लिपिंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि वो जो छोटे पार्ट पे हमें अपना हम काम कर सकेंगे। जी, जी, बिल्कुल। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी लेयर है, आपके पास जैसे पूरे पाकिस्तान का डेटा सेट है, लेकिन आपको किसी एक खास उसके लिए चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आप बस उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिप कर सकते हैं। ये वही वाला काम करता है जिस तरह से हम पहले सिलेक्ट कर लिया करते थे, सिलेक्शन कर लेते थे किसी एक एरिया के लिए, और उसको बस एक्सपोर्ट कर देते थे एक नई शेप फाइल में। तो इस तरह से क्लिपिंग भी जो है ना वो क्लिप कर देती है। नहीं, फिर उसके लिए लोकेशन वाला टूल अगर यूज करना चाहे तो वो भी यूज किया जा हाँ, सकता है हाँ, सेम। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लोकेशन में फिर आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे अभी अभी तो मैंने रैंडमली बस एक छोटे से सेक्टर का वो कर लिया ना,
कि मतलब इस वाली लोकेशन में है, तो उसका मेरे पास मैप, या चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से जाए और उसको वैसे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन लोकेशन के लिए फिर ये ज़रूरी है ना कि हम मतलब उसके लिए भी 2 लेयर्स हों, तो जैसे मैंने एक लेयर में डाल दूँगी कि यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से कराची की बिल्डिंग्स को, और उसके अंदर जो है वो मतलब ये जो वाली लेयर है, न्यू स्क्रैच लेयर, और फिर वो प करा बनाकर वहाँ से फिर हम एक्सपोर्ट टू वो कर सकते हैं। तो क सबसे ठीक काम हो तो गई। दोनों यही कर रहे हैं कि ये टाइम अभी बहुत ले रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ही बंद कर रही हूँ। ये बस इसको यहाँ से अगर क्लिप आपको करना है तो ये याद रखिएगा कि इनपुट लेयर हमारे पास कौन-सी होगी, और यहाँ पे जैसे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हम इनपुट किसको करेंगे, ओवरले हमारे पास जो लेयर जिसकी जितनी हम चाह रहे हैं कि उतनी ही मतलब ये उसी लिमिट्स में हो, तो फिर हम ओवरले लेयर करेंगे और यहाँ पे क्लिप हो जाएगा। ये मैं अभी यहाँ से क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है वो बहुत वो कर रहा है। देखो ये क्लिपिंग का आइकॉन कौन सा है, कहाँ से जाके आपने वो जी, ये ये जो जो है ना, यहाँ पे वेक्टर पे जाएँगी और फिर जियो प्रोसेसिंग टूल, और जियो प्रोसेसिंग टूल में क्लिप का यहाँ पे ऑप्शन है। ओके। ठीक है? और अगर इसके अलावा भी जो है ना, वो चाहे तो बस सिर्फ़ प्रोसेसिंग टूल में भी अगर आप क्लिप लिखेंगी ना, तो यहाँ से भी क्लिप किया जा सकता है। जैसे क्लिप वेक्टर बाय एक्सटेंड, क्लिप वेक्टर बाय मास्क लेयर। तो अभी यहाँ पे हम कौन सा वाला कर रहे हैं, क्लिप अभी तो हम इसको वेक्टर? एक्सटेंड कर रहे हैं, वेक्टर बाय एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके। ठीक है? अभी हमने फिर यहाँ से ये कर दिया, और ये आपके पास जो है वो क्लिप होकर बस उतनी ही वो आ जाएगी, जितनी के ये मतलब जितना बस इस एरिया के लिए बिल्डिंग्स आ जाएँगी, जितनी कि इस एरिया में। ये सब इतना वो है डेटा है कि ये इतना बहुत टाइम ले रहा है। मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ, वरना ये दोबारा से जो है ना, वो हो जाएगा हैंग। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है कि हमारे पास जो है वो बिल्डिंग्स का डेटा अगर चाहिए हो किसी चीज़, किसी भी उसका, तो हमें मिल जाएगा। उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए, अब तक हमने जो ओपन स्ट्रीट मैप से करते हैं, ओपन स्ट्रीट मैप में बिल्डिंग्स का इतना डेटा इतना डिटेल में मौजूद नहीं है ना, और ये डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अगर आप उसके अंदर इसकी उससे मैं ऐड करूँ बिल्डिंग्स, तो आप देखेंगे कि कुछ बिल्डिंग्स आ रही होंगी और कुछ जो है वो हाउसेज़ जो हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे होंगे ना, और वो खाली उसको शो कर रहा होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा डेटा है, लेटेस्ट डेटा भी है, और ये आपको इससे जो है वो सारे के सारे फुटप्रिंट्स मिल जाएँगे, किसी भी एरिया में बिल्डिंग्स के। ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज़ और कि जो मैंने आपको प्रोजेक्ट में कहा है कि हमें इसका जो है ना वो एड्रेसेस मालूम करने हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास जो है यहाँ पर एक वो आ गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, जैसे मेरे पास ये समझिए बिल्डिंग का डेटा सेट आ गया ना, समझिए इस तरह से करके वो होगा। जब आप भी डाउनलोड करेंगे किसी भी और बहुत छोटा एरिया रखिएगा, क्योंकि डेटा मतलब ये बहुत ज़्यादा वो है, तो किसी भी एरिया का मेरे पास इस तरह से बिल्डिंग्स का डेटा सेट आ गया है, लेकिन मुझे इसके एड्रेसेस चाहिए। तो आप में से किसी को आइडिया है कि अगर मुझे इसके एड्रेसेस चाहिए हो तो मुझे कैसे मिल सकते हैं? हम कर चुके हैं वैसे वाला एड्रेस काम जो का है ना इसमें। एड्रेस जी। का एक तरीका तो इसकी जो मतलब सिंपली हम जो इसके एट्रीब्यूट टेबल ओपन करते हैं उसके जरिए भी शो किया जा सकता है अगर उसमें मौजूद है। नहीं, नहीं। हम जब कोई खुद से, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई भी एक वो ली खोली, कोई भी मतलब गूगल मैप का एक अपना यहाँ पे ओपन किया, और मैंने खुद से डिजिटाइज़ कर लिया। लेकिन मैंने डिजिटाइज़ तो कर लिया कोई भी एरिया, जो कि मेरे लिए अननोन भी है। तो अगर मुझे उसका एड्रेसेस मालूम करने हैं, तो फिर मैं उसके एड्रेस कैसे मालूम करूँगी ना? तो क्योंकि उसका मैं एट्रिब्यूट टेबल से आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर उस वक़्त आता है जब हम ओपन स्ट्रीट मैप से डेटा सेट डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर मैंने खुद से डिजिटाइज़ किया है, या अभी हमने यहाँ से जो किया है, ये बिल्डिंग्स 3 बिल्डिंग्स जो की हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि मेरे पास समझिए कि ये एक लेयर है, जो कि मैंने जो है वो बिल्डिंग्स बनाई है ना, या मैं आपको भी करके भी दिखाती हूँ कि एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो यहाँ से कोई भी एक घर लिया और उसको जो है वो बनाना शुरू किया ना, तो अब मुझे तो नहीं पता कि कौन-सा एरिया है और उसका क्या एड्रेस होगा ना, तो ठीक है। ये मैंने एक नई फ़ाइल यहाँ पे बनाया, तो अब मैं इसको कैसे करने का, इसका तरीका ये है कि मैंने जो है ये अपनी जो भी फ़ाइल अभी यहाँ पे बनाई थी, उसको मैं जो हूँ सिलेक्ट कर लूँगी।
उसको मैं जो हूँ यहाँ से जाकर जैसे मैंने अपने पास सेलेक्ट कर लिया या नहीं भी सेलेक्ट है तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा जो है वो रिवर्स जियो कोडिंग और जियो कोडिंग की थी ना, तो आप जो है वो यहाँ पे जियो कोड में जाएँगे MMQGIS की और इसमें यहाँ पे रिवर्स जियो कोड में जाएँगे। रिवर्स जियो कोड में जाके आपकी जो भी इनपुट लेयर होगी, जैसे आपने कुछ भी नाम दिया हो, बिल्डिंग्स का नाम दिया हो, हाउसेस का नाम दिया हो, तो वहाँ पे आप उस बिल्डिंग का नाम यहाँ पे शो करेंगे। वो वेब सर्विस को शो करेंगे। यहाँ पे आपको पता है गूगल और ओपनस्ट्रीटमैप होता है, लेकिन गूगल के लिए हमें एपीआई चाहिए होती है, तो हम ओपनस्ट्रीटमैप रखेंगे। यूज़ ओनली फर्स्ट लेयर करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी इसको सेव करना है, वो उसको हम सेव कर देंगे। जब आप इस तरह से करके अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो खुद ब खुद इनके एड्रेसेस आ जाएँगे। अच्छा, आपकी क्योंकि वो स्क्रीन का मेरा ख्याल है जो आप कर रही हैं वो नजर नहीं आ रहा। सॉरी, जो ओपन स्ट्रीट मैप वाला आप बता रही थी। ये हाँ, नज़र अब आ आ रहा है गया। आपको? जी। जी, अब आ तो गया। जी। तो अब यहाँ पे जाकर वेब सर्विस में ओपनस्ट्रीटमैप रखा है मैंने, गूगल मैप इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो उसके लिए एपीआई की चाहिए होती है और यहाँ पे जाके आउटपुट फाइल नेम को कोई भी एक नाम दे देंगे। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी इनपुट लेयर का नेम है ना, वो डाल रहे हो, जो भी बिल्डिंग्स आप बनाएँगे, जो हाउसेस आप डिजिटाइज़ करें, तो ये आपको खुद ब खुद एड्रेसेस दे देगा। वो एड्रेसेस जो है वो 100% जो है वो सही तो नहीं होंगे, लेकिन एट लीस्ट आपको जो है वो 80% तक ही सही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन-सा मतलब एरिया है ना, कौन-सा एरिया है और कुछ के एड्रेसेस भी सही आ जाएँगे। तो एक आपके पास एक पूरे एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा घर का जो है ना, और बिल्डिंग्स ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद करती हूँ। पता नहीं क्यों आज ये इतना स्लो कर रहा है। अच्छा, ये एज अ लेबल इसके ऊपर आ जाएगा, जो एड्रेस होगा। ये लेबल नहीं आएगा, ये हमारे एट्रिब्यूट टेबल में आएगा। फिर एट्रिब्यूट टेबल को अगर आपको पता है कि हमें लेबल करना हो, तो हम जो है वो इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और प्रॉपर्टीज़ में से जाकर हम इसको लेबल कर देंगे। ठीक हो गया। आज पता नहीं क्यों ये इतना वो कर रहा है ये, सॉरी। मैंने नई स्क्रीन अभी नया जो वो खोला है, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। सॉरी, अगर आप लोगों में से कोई अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, क्योंकि मेरा ये पता नहीं क्यों जीआईएस क्यों आज इतना बार-बार क क्रैश कर रहा है। जी, मैंने शेयर कर दी, बताइएगा। अ, अच्छा, शो नहीं हो रही है अभी मेरे पास। मेरा ख्याल है ओवरऑल इंटरनेट ही शायद स्लो चल रहा है, नहीं, पता क्योंकि नहीं क्या मेरे हो रहा पास है। अभी। जी, मैं चलिए मेरे पास अभी ओपन तो हुआ है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ठीक। थैंक यू।
हुँ। ये पता नहीं क्यों शेयर नहीं करने दे रहा मुझे यहाँ से कुछ भी चीज़, मैं मतलब एक दफा आप वो कर दें, मेरा ख्याल है इसको, वो जी, आपके मैं दोबारा डाउनलोड से तो फिर नहीं हो करती रहे, हूँ। मैप्स तो नहीं हो रहे? कुछ भी पता नहीं क्यों और मैं कोई वो भी कर रही हूँ, कोई और भी विंडो ओपन कर रही हूँ तो वो भी नहीं हो रही है। तो मैं लीव करके दोबारा से फिर जॉइन करती हूँ। जी प्लीज। क्विक मैप सर्विसेज़ की जो है वो हमने वो की थी एक यहाँ पर हमारे पास जो थी वो एक प्लगइन हमने डाउनलोड किया था। उस प्लगइन में आप लोग प्लीज़ सब लोग जाइएगा, उसकी सेटिंग्स में यहाँ पर जाइएगा। ठीक है? जब सेटिंग्स पे जाएँगे तो यहाँ पर जो है वो एक टाइल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। टाइल्स का जो मैक्सिमम काउंट कनेक्शन काउंट है ना उसको यहाँ पे 7 कर दीजिए। मैडम सॉरी, स्क्रीन नहीं शो हो रही अगेन। ओह सॉरी ये पता नहीं क्या है। देखिए क्विक मैप सर्विसेज़ का जो है ना मैं इसको इसलिए बार-बार नहीं कर रही कि ये फिर जो है वो फिर से गायब ना हो जाए कहीं। चल
ये जो क्विक मैप सर्विसेज का हमने प्लग इन किया था ना, इसके प्लग इन के अंदर जो है वो टाइल्स में जाएंगे और इसको 7 कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ से 2 या 3 करके कुछ काउंट होगा, उसको 7 कर दीजिएगा। क्विक ये मैप समझ में वाला MMQGIS में मिलेगा या किधर मिलेगा? देखिए, आपको याद होगा कि हमने ये वाला जो था ना, मैं दिखाती हूँ दोबारा से, ये हमने प्लगइन जो था वो हमने डाउनलोड किया था, जो हमें इस तरह से शो होता था। ये जो वर्ल्ड बनी होती थी और इस तरह से उसपे प्लस का साइन बना हुआ था। ओके ओके, ठीक हो। यहाँ पे जाकर इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे क्विक मैप सर्विसेज को, तो हमारे पास इसमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे, मतलब जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि अभी आप लोगों के पास ना ये सारे मैप्स नहीं आ रहे होंगे, बस सिर्फ 2 आ रहे होंगे, एक OS है और एक हमारे पास जो है वो सिर्फ नासा का मैप आ रहा होगा। तो इन सबको ऐड करने के लिए मैं सेटिंग्स पे जाऊंगी। जब मैं सेटिंग्स पे जाएंगे तो हमारे पास एक वो ओपन होगा, उसको दिखाने के लिए मेरे को। फिर जनरल वैसी के वैसे ही रहेगा, टाइल्स में जाकर मैक्सिमम कनेक्शन काउंट को 7 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सबने ओपन कर लिया अपने पास। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे हम इसको 7 कर लेंगे, तो फिर हम मोर सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर एक लिखा हुआ होगा अटेंशन करके इस तरह से। तो आप जो है ना यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा, गेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बैक। आज भाई आपके पास हो गया, खुल गया ओपन आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं ओपन हुआ। अच्छा, तो मैं आपको फिर एक चीज दिखाती हूँ कि हो सकता है कि आपने इसमें जो है ना प्लगइन्स में जाइएगा, जहाँ से हम प्लगइन्स को डाउनलोड करते हैं, और मैं वहां से दिखाती हूँ कि एक मिनट। मेरे पास आगे लास्ट वर्जन ऑफ कंट्रीब्यूशन पैक वाज डाउनलोडेड। बस इसको, ठीक है, सही है फिर, ओके, थैंक यू। अब इसको जो है ना उसको करने के लिए जो है आप जो है सबसे पहले यहाँ प्लगइन्स में जाएंगी और मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स में जाकर क्विक मैप को जो है ना यहाँ पर लिखेंगे। तो ये चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये इस तरह से आ रहा है। आपके पास जो है ना ये क्विक मैप सर्विसेज के नाम से एक वो आ जाएगा, आप इसको चाहें तो यहाँ से फिर इंस्टॉल प्लगइन कर लें। ओके। जब इसको इंस्टॉल कर लेगी ना, तो आपके पास जब ये शो होगा, तो उस टाइम पे आपके पास अभी सिर्फ ये 2 मैप्स शो करेगा। तो आप इसको भी पहले इंस्टॉल कर लें, तो फिर मैं आपको जो बताया ना, फिर उसको उस तरह से करते हैं। अच्छा, जो 2 मैप्स आप कह रही हैं वो इसके अंदर ऑप्शन में 2 मैप्स की बात कर रही हैं, या वैसे तो इसमें काफी सारे नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि अभी हमने कंट्रीब्यूटेड पैक किया, तो अब आ रहा है। पहले हमारे पास सिर्फ नासा और OSM आ रहा था। अगर आपको याद हो ओके, कि हम ये पहले ऐड किया करते थे, अब सारे के सारे मैप्स आ रहे हैं इसके अंदर जो है ना। ओके, ये इजरी, QGS, जी जी जी, गूगल, बिल्कुल, ये सारे सब आ गए। सब आ ओके, गए इसके ठीक अंदर। हो गया, ठीक है। जब आपके पास आसपास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, कि जैसे एक अर्थ की शेप नजर आएगी। तो जहाँ भी अर्थ की शेप प्लस के साइन के साथ होगी, तो उसको आप इस तरह ऐड करेंगी और यहाँ सेटिंग्स पे जाकर फिर इसकी सेटिंग्स को। मेरे में ना वो प्लगइन शो ही नहीं कर रहा वो। मैं उसको टाइप कर रही हूँ सर्च में तो वो। आप मुझे जो है अपनी, अगर स्क्रीन पॉसिबल है, दिखा सकें। ओके। अच्छा, आप इसको जो है ना ऊपर ही, अभी आपके पास आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया हुआ है, तो ऑल पे करेंगी ना, क्योंकि तो सारे ही सारे फिर आ जाएंगे। और सिर्फ कितना? क्विक करके ही करिए। इसमें आपके पास ये देखिए, क्विक मैप सर्विसेज ना, क्विक OSM से सेकंड लास्ट, थोड़ा सा 2 नंबर ऊपर है, हाँ। अच्छा, ये। इससे ऊपर वाले जो एक एक को छोड़ के दूसरा क्विक मैप सर्विसेज, ओके। जी ये वाला।
तो यहाँ से इसको क्लोज कर लें और अब वो जो प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा है ना इसके, हाँ ये ठीक है। ये तो देखिए इधर से ऐसा लग रहा है कि इसमें जो प्लस के साइन के साथ है ग्रीन कलर का, हाँ इसको क्लिक कर दीजिएगा और इसके सेटिंग्स में जाकर अभी आप देखेंगे इसके अंदर अगर आप इसको दोबारा से प्लस के साइन को ओपन कीजिएगा, इसी में हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें भी आप टाइल्स पे जाइएगा और 4 की जगह इसको 7 कर दें, मैक्सिमम कनेक्शन काउंट को, ठीक है। और मोर सर्विसेज में जाइएगा जो सबसे लास्ट वाला टैब है और इसमें जो है ना गेट कॉन्ट्रीब्यूटेड पैक कर लें, ठीक है, ओके हो गया। और बस सेव इसको करें, सेव कर। बंद करें, जी बंद करें, हाँ। ठीक है। अब अगर आप प्लस के साइन को दबाएंगी ना, ये वाला जो अभी हमने किया था दोबारा जी से, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मैप्स हमारे पास आने लगे हैं ना। तो अब इसमें से आप गूगल पे जाइएगा या जो भी आपको पसंद हो इसमें गूगल पे जाके, जैसे गूगल सैटेलाइट को जो है वो कर लिया, ऐड कर लिया, इसको कर लो। हाँ इसको कर लीजिए और फिर अपने किसी भी फेवरेट जगह पर जाकर उसको जो है ना वो बहुत जूम आउट कर लें, मतलब सॉरी जूम इन कर लें। अब उसको जूम इन करने के लिए कि ऊपर जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ है ना, तो अगर आप ऊपर उस पर क्लिक करके और हाँ उस पर क्लिक करके और कोई भी एरिया जो आप समझती हैं जैसे इस्लामाबाद है, कोई भी एरिया जो भी आपका हुआ है ना, तो आप उसको जाकर जो है यहाँ पे इसे पॉलीगॉन टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे, रेक्टेंगल टाइप का, तो खुद ब खुद वो जगह बहुत ज्यादा जूम इन हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे? अच्छा देखिए अब हमारे पास ना, हाँ ये देखिए इस तरह से करके, जैसे कि आपकी बहुत वो हो गई, ये कोई एक ऐसी जगह लग रही है जो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा अर्बन सेंटर तो नहीं है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसी जगहों पे भी जो है वो काम करना होता है। जब हमारे पास एक ऐसी उस तक पहुंच जाए, आपके लगे कि हाँ यार मुझे इतने उस पर काम करना है ना, मतलब इतने एरिया पर जो है, तो अब हम इसको जो है ना वो किस तरह से सेव कर सकते हैं अपने पास जो है ना, उसको सेव करने के लिए जो गूगल सैटेलाइट जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है लेयर्स के में, नहीं ये जो आपके ना लेफ्ट साइड पर गूगल सैटेलाइट जहाँ से लेयर्स ऐड होती हैं, मैं आपको ऐसा करती हूँ अपने पास से इसको दिखाती हूँ फिर। ओके, मैं स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो मैंने वही जैसे हम सबने मैप ऐड किया था, कोई सा ही मैप ऐड कर लेंगे इसमें से और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है। और वही किसी एक जगह पर जाकर जो है वो मैंने इसको, सो लेट्स से कि मतलब ये जो डीएचए का एरिया है, मैंने इसको इस पे काम कर रही हूँ, तो मैंने इसको जितना वो कर दिया था, जितना आप जाना चाहें हम उतना कर सकते हैं, हम इससे और भी जाके और भी ज्यादा जूम कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स तक जो है वो नजर आने लगे। ठीक है, और उसके करने के बाद जो है ना, सॉरी, ये करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे गूगल सैटेलाइट लिखा हुआ है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और इस पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, तो इसको सेव एज कर देंगे। ठीक है, सेव एज का ऑप्शन आएगा और ऊपर लिखा हुआ होगा, ये सॉरी नजर आ रहा है आप लोगों को, ये नजर नहीं आ रहा होगा इसकी, ये गूगल सेटेलाइट कहाँ लिखा हुआ है? ये गूगल सैटेलाइट ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है जहाँ से ये लेयर्स के साथ, ठीक ठीक है। ठीक है। और इसको राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट का ऑप्शन में सेव एज कर दिया, जब सेव एज कर दिया तो आपके पास ये वाली लेयर खुल गई, ये नजर आ रही है आप लोगों को, सेव रास्टर लेयर एस, जी ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर फॉर्मेट में जियोटिफ रहने देंगे, यहाँ पे जहाँ पे क्रिएट वीआरटी लिखा हुआ है इसको क्लोज कर दें और इसको क्लोज करके यहाँ पे फाइल नेम कोई भी नाम दे दें, जैसे फर्स्ट करें डीएचए तो मैंने इसको एक वो कर दिया, सेव कर दिया डीएचए के नाम से।
CRS इसका जो भी CRS है वो मैं इसको रहने दे रही हूँ, लेकिन अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी एक्सटेंट कितनी रख रही हूँ। लेट्स से कि मेरे पास अगर कोई DHA का मैप होता और मैं वो लेना चाह रही होती तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देती, लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त कोई भी वो नहीं है ना, तो मैंने इसकी जो मैप की कैनवस की एक्सटेंट है उसको मैंने सिलेक्ट कर दूंगी। तो ये खुद ब खुद से जो कैनवस खुला हुआ जितना है वो उतने उसको कर देगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा रखूंगी तो इसका मतलब ये बहुत ही कोर्स इमेज बन जाएगी, तो मैं इसको 0.15 कर रही हूँ। कैनवस आप कह रही हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया है एरिया सिर्फ वही जो वाला होगा एरिया, ना? हाँ बस वही हम्म, वाला, सिर्फ जितना खुला हुआ है ना उतना होगा। और अगर मैं इसको जो है ना, फर्स्ट करें मेरे पास कोई वो, और भी अच्छी बात है अगर मेरे पास कोई लेयर होती ना, जैसे फर्स्ट करें कोई DHA की, तो मैं उसको यहाँ से फिर वो मेरे पास यहाँ ओपन शो ही होती और मैं कहती कि नहीं मुझे बस उतना चाहिए। तो अगर फर्स्ट करें आपको किसी पूरे कोई बड़े एरिया का भी चाहिए, असल में टाइम ज्यादा लेगा तो इसलिए वो नहीं किया। अगर फर्स्ट करें पूरी कराची की इस तरह से कोई इमेज चाहिए आपको, तो मैंने पूरे यहाँ पे कराची वाली जो शेप फाइल थी उससे भी वो कर सकती हूँ कि मैं कराची के उससे कर लूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सब चीजें आ गई। अब मैं इसको ओके कर दूंगी। और ये जो आपने ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल 0.15 हाँ, ये सेलेक्ट किया है, 0.15 मीटर्स यानी कि इनकी जो है ना इतनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। क्योंकि हमें बहुत ही जो है वो वैसा डेटा चाहिए जो कि मतलब बहुत ही अच्छी फाइन उसकी रेजोल्यूशन हो। तो अगर जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा किसी रास्टर की रेजोल्यूशन ज्यादा होगी तो वो उतना ही कोर्स होगा, और जितनी कम होगी तो वो उतना ही अच्छा वो होगा। अभी देखिए क्योंकि और ये बड़ा एरिया है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा है ये ना। ये ये मिनिमम चल रहा कितनी रख सकते हैं? है मिनिमम जो है ना, मेरा ख्याल है 0.1 से कम जाना, 0.1 से ज्यादा तो नहीं वो होगा, उससे कम जो है ना। क्योंकि ये भी अच्छी खासी मतलब आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा वो हो जाएगा। 0.1 जो है वो एक अच्छी वो है ना। मैं इसको जो है ना हम्म, किसी छोटे एरिया की करती हूँ क्योंकि ये इसकी वजह से ना ये बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा, और आसपास में ये जी, मुझे इसने एरर दिया, कैन नॉट राइट रास्टर एरर कोड डेस्टिनेशन प्रोवाइडर। ने ऊपर से क्रिएट VRT नहीं हटाया होगा। क्रिएट वीआरटी में दोबारा देख लेता हूँ। इसको जो है ना यहाँ से क्लोज कर दीजिए, मतलब इसको टिक को ऑफ करना होगा। क्रिएट वीआरटी, वो तो ऑलरेडी वीआरटी टाइल्स वाले जो ऑप्शन है उसमें। मैं यहाँ से बंद करती हूँ, आप मुझे दिखाइएगा। ओके 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 ओके, ठीक है, समझ आ गई, सॉरी, वो जियो टिफ के सामने था जी जी। क्रिएट। चलिए अभी ना बहुत बड़ा एरिया मत लीजिएगा क्योंकि इतना छोटा एरिया में बहुत टाइम ले रहा है इतना। अच्छा, अगर इसी गूगल सेटेलाइट वाली जो लेयर है हमारी, इसमें मैं अगर कुछ सर्च करके उस जगह पे पहुंचना चाहूँ विदाउट सिलेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पाकिस्तान नहीं ढूंढ पा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँ डायरेक्ट, तो वो अ, फाइंड बाय लोकेशन वाले से करेंगे या हाँ, किसी उसके और लिए जो तरह? है ना उसके लिए एक और प्लगइन होता है, और वो उस प्लगइन के लिए जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ना, वो क्विक OSM सर्च के नाम से मेरे ख्याल से है ना। एक मिनट, सॉरी मैं उसका नाम से पूरा भूल गई हूँ। प्लेसिस करके था वो, क्विक OSM प्ले क्विक। सॉरी, वो उसका जो है ना ये नजर आ रहा है आपको, OSM प्लेस सर्च के नाम से है। ओएसएम प्लेस सर्च, ठीक है। जी, जब आप OSM प्लेस सर्च को जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे ना अपने पास, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये मैंने OSM प्ले सर्च को जो है ना वो इंस्टॉल कर लिया और ये यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो आने लगा। ये नजर आ रहा होगा आपको नीचे जो है ना। जी जी बिल्कुल। तो अब उसको जो है ना वो करने का तरीका ये होता है कि OSM अगर वो समझे यहाँ से नहीं भी है ना, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐड किया। ये प्लगइन्स पे जाएंगे, OSM प्ले सर्च होगा, OSM प्ले सर्च किया, वो यहाँ पर आ गया ना। अब मुझे जो है ना, आपने कहा कि मुझे पाकिस्तान नहीं मिल रहा, तो मैंने पाकिस्तान पे यहाँ पे सिलेक्ट किया और तो ये देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया और ये पूरा पाकिस्तान आपके पास शो होने लगा। इसका मतलब ये किसी भी मैप में सर्चिंग करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये हाँ, आप OSM प्ले सर्च जो है ना ये इंस्टॉल कर लें अपने पास, तो ये बहुत अच्छा है आपको। इसलिए मतलब ये बहुत माइन्यूट लेवल तक भी जाता है। कोई आपको कोई छोटी जगह भी इसे करनी हो ना, मैं जैसे कुछ भी वो करूँ, तो कोई स्कूल वगैरह का नाम लिख के सर्च किया तो वो खुद ब खुद फिर आपको वो शो कर देगा। और अगर किसी इसी में ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सर्चिंग करनी हो, लाइक मैं रावलपिंडी में जो है चांदनी चौक तलाश करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आप इस पे भी लिखकर सर्च करें। इसमें अभी जो है ना मतलब कोई प्लेस में चांदनी चौक लिखकर सर्च करें तो वो आ जाएगा। ओके। नहीं मतलब मैं, क्योंकि चांदनी चौक वैसे तो काफी सारे होंगे, हो सकता है इंडिया में भी हो, हाँ, किसी और जगह पर जी, भी। जी। तो वो भी आपके पास ना ये लिखा आने लगेगा कि वो कौन से उसमें है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख कर भी देख लेती हूँ। अगर चांदनी चौक अच्छा हाँ इसमें, ठीक होगा। ये देखिए आप चांदनी चौक जितनी जगहों पर है ना इंडिया के, तो जहाँ भी पाकिस्तान होगा तो फिर मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ, तो फिर वहां पे वो आ जाएगा ओके ज्यादातर। तो इससे ओके ओके। ठीक 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 ठीक, बस क्लियर हो गया, बाकी सर्च हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे ना मेरे पास ये सेव हो गई फाइल, मैंने गूगल सैटेलाइट को बंद कर दिया। और अब अगर हमें कभी कभी कोई डेटा सेट जो किसी के साथ शेयर करना होता है, या ये कि हमें खुद ही से अपने काम करने के लिए करना है, तो आप ये देखेंगे इसमें जो है ना कितने में मैं इसको उस तक लेवल पर जा रही हूँ, मतलब कितना जूम करके कितने ज्यादा जो है ना, और ये मेरे पास कितने क्लियर जो है ना वो हाउसेस आ रहे हैं ना। तो अगर मुझे जो है वो इसी तरह से इनकी डिजिटाइजेशन करनी है और मुझे कुछ भी चीज देखनी है, तो मैं इसको जो है ना वो कितने आराम से जो है वो अपने अपनी मेरे पास एक इमेज मौजूद है, कोई बेस मैप भी नहीं है, और मैं इसको आराम से कहीं भी इसको कर सकती हूँ। तो आप लोग अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना हो, कुछ चीज ऐसे दिखानी हो, तो आप इसको जो है वो इस तरह से मैप काम कर सकते हैं। और फिर ये क्योंकि ये इमेज है तो ये आपके कंट्रोल में है। तो अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है ना उसमें आप अपना कोई सा भी एक छोटा सा नेबरहुड ना, कोई सा भी एक जैसे नेबरहुड कीजिएगा, और उसमें से जो है वो 20 हाउसेस को जो है ना वो खुद से डिजिटाइज कीजिएगा। वो सिर्फ देखें आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये कि मैंने आपको वो बता दिया कि जब आप वो बिल्डिंग से डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया है हमने, तो हम जब इसको वहाँ ये ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ऑलरेडी डिजिटाइज हैं, जो आज हमने अभी पहले काम किया है ना, जहाँ से वो बिल्डिंग से डेटा सेट डाउनलोड किया है। तो ये ऑलरेडी डिजिटाइज है, लेकिन हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए ताकि पता हो कि अगर हमें हाउसेस को कोई हमारे पास कोई ऐसा वो आता है तो हम किस तरह डिजिटाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे रोड्स वगैरह किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो वो हम ओपन स्ट्रीट मैप पे जाएंगे और इसी एक्सटेंड में जाकर जो है वो कर लेंगे। इसी तरह से हमें स्कूल्स ऐड करने, तो भी वही हम ओपन स्ट्रीट मैप के यहाँ पर जाकर अपनी क्वेरी लिखते जाएंगे। और फिर जैसे कि मैं अभी स्कूल दिखाती हूँ कि अगर हमें स्कूल करना हो, लेकिन डिफरेंट स्कूल्स आ रहे हैं, मैंने बस सिर्फ एजुकेशन और स्कूल को वो किया, और लेयर एक्सटेंड में सिर्फ DHA मैंने कर दिया उसको। तो मेरे पास जो भी DHA वो होगी ना, वो उसके स्कूल्स मेरे पास आ जाएंगे, और मैंने रन क्वेरी कर दी। स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा सही है। देखिए ये बस इससे यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने ये वाली जो एक वो की थी ना, ये क्विक OSM की जो एक प्लगइन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे आएगा। और फिर जब उसको वो कर लेंगी, तो फिर ये इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करना हो ना, जैसे मैंने स्कूल अभी किया था, तो बस आप ये भी स्कूल जिससे मुझे करना है, मैंने सिर्फ स्कूल लिखूंगी तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आने लगेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और लेयर एक्सटेंड में यहाँ पे जाकर, पहले अगर जब ये आता है तो बाय डिफॉल्ट इन लिखा हुआ आता है, लेकिन मैंने इसको जाकर जो है वो लेयर एक्सटेंड कर दिया। और ये डिपेंड करता है, कभी आपके पास जैसे कोई लेयर नहीं है तो आप सिर्फ कैनवस एक्सटेंड करेंगे तो जो कैनवस खुला हुआ होगा, जैसे लेट्स से अगर मैं इसको कैनवस एक्सटेंड कर लूँ, तो जो कैनवस अभी खुला हुआ है ना उसमें जो जो स्कूल्स हैं वो आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, यहाँ से रन क्वेरी कर दी, तो
कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैं इसको जो है ऐसा करती हूँ, अपने चेंज करके DHA कर देती हूँ। मेरे पास स्कूल इसमें ऐड हो गया। अभी देखिए अपने यहाँ पे बस एक ही स्कूल शो कर रहा है ना, तो ये हम इसको देख सकते हैं कि अच्छा ये कौन सा वाला स्कूल का नाम क्या है। ये आप एट्रीब्यूट टेबल में जाके चेक कर रहे हैं? एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे तो देखिए सिर्फ इसमें, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ एक स्कूल ही शो कर रहा है, ये डे केयर एंड मॉन्टेसरी। तो हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट क्वेरीज लगा के दे सकते हैं। हो सकता है डिफरेंट स्कूल्स किसी और तरह से वो आ रहे होंगे, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट स्कूल्स या हॉस्पिटल्स वगैरह। तो ये कोई भी एक नेबरहुड का वो बनाने के लिए जो है ना, जो भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट भी है, तो वो बनाने के लिए डिफरेंट अपनी क्वेरीज डाल डाल के देखते रहेंगे। लेकिन एक बहुत छोटा सा नेबरहुड लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा वो ना हो ना करने के लिए, मतलब एनालिसिस में ज्यादा मसला ना हो। तो ठीक है हमारा अब जो जो प्रोजेक्ट जी। होगा वो उसमें हम ये गूगल सेटेलाइट वाले से करेंगे, या हम वो जो आपने शीट हमें दी हुई है बिल्डिंग वाली वहां से करेंगे? हाँ, देखिए वो उसमें मैंने आपको इसलिए कहा है कि एक जो है ना आप अपना कोई भी नेबरहुड, जैसे लेट से आपने ये वाला नेबरहुड था, उसको जो है वो यहाँ से सेव कर लीजिएगा और अपनी एक इमेज फाइल बना लीजिएगा। लेकिन जो है ना 20 हाउसेज जो है वो जरूर आप डिजिटाइज कीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना डिजिटाइजेशन की, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो वाली क्लास मुझे नहीं पता आपने अटेंड की, लेकिन उसको डिजिटाइजेशन अगर करनी है तो जैसे कि मैं यहाँ पर गई, मैंने लेयर ऐड की, क्रिएट न्यू लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर। ठीक है, जब न्यू शेप फाइल लेयर की मैंने उसको कोई नाम दे दिया बिल्डिंग्स का जो है ना, जैसे कि उसको जो है मैंने ज्योमेट्री टाइप जो थी वो डिफाइन कर दी पॉलीगॉन। आपको नजर आ रही है ना ये वाली स्क्रीन? जी जी हाँ। ठीक है, और अगर मैंने इसका कोई नाम देना था, जैसे लेट्स से कुछ भी, मतलब मैंने एड्रेसेस वगैरह करने थे, तो मैंने इसको करके और उसको नाम दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग्स की एक लेयर बना ली। और अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि मुझे ये चीज आनी चाहिए, मैंने बिल्डिंग्स के लिए स्टार्ट करने के लिए मैंने सिर्फ बिल्डिंग पे क्लिक करना जरूरी है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है। पेंसिल पे क्लिक किया और मैंने जो है एक एक करके बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दी। पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से पॉलीगॉन पे क्लिक किया और फिर मैंने इसी तरीके से जो है वो कम से कम आप थोड़े से मतलब बना लें, ताकि उससे वो आपको ये हो जाएगा कि एक होता है डिजिटाइजेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि जीआईएस का कोर्स है तो उसमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बाकी ये कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वो सब चीज़ों के लिए और वो करने के लिए वहां से भी डाउनलोड कीजिएगा, और अपने छोटे से नेबरहुड के लिए सारी की सारी बिल्डिंग्स आपके पास आ जाएंगी। आपके पास खुद ब खुद से बहुत अच्छा सा मैप बन जाएगा। बिल्डिंग का डेटा सेट वहां से आ जाएगा, रोड्स का डेटा सेट जो है हम यहाँ ओपन स्ट्रीट मैप से ले लेंगे, हमारे पास स्कूल्स आ जाएंगे और हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और जो करनी है वो ये कि इनके जैसे मेरे पास स्कूल आ गया है ना, तो अब मैं इसके इर्द गिर्द जो है वो एक बफर बनाना चाहती हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अच्छा ये कितने 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कितना ये इसमें मौजूद है ना। जैसे कोई कोई बड़ी कॉलेज है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मुझे पता है कि अच्छा इतना एरिया में कवर कर रहा है ना, इतने आसपास के लोगों को इतना करीब पड़ेगा। उसको करने के लिए जो है ना वो मेरे पास जैसे एम्यूनिटी स्कूल है, तो मुझे जरूरी है कि मैं इसको रिप्रोजेक्ट कर लूँ किसी प्रोजेक्टेड उसमें जो है ना। तो इसको मैं रिप्रोजेक्ट करना है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर गई, मैंने इसको रिप्रोजेक्ट किया। रिप्रोजेक्ट करने के लिए वेक्टर जनरल में जाकर रिप्रोजेक्ट लेयर पे मैंने इसको क्लिक किया और अपनी एम्यूनिटी स्कूल को वो किया। टारगेट सीआरएस जो है ना वो मैं वो रखूंगी जैसे कि 42N, जो कि प्रोजेक्टेड उसके लिए, और मैं इसको फिर रन कर दिया। रन कर दिया तो मेरे पास एक नई लेयर बन गई रिप्रोजेक्टेड की है। तो देखिए वो जगह पे वही की वही रहेगा, कहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन चेंज हो गई। तो अब मैं जो ना एक बफर इसके पास में ड्रॉ कर दूंगी। बफर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे भी बफर लिख सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ वेक्टर में जाऊंगी और वही जो जियो प्रोसेसिंग टूल थे उसमें बफर का ऑप्शन था, मैं बफर को सिलेक्ट कर दूंगी। ये बफर वाली आपको नजर आ रही है बफर की जो है। अब मैंने इनपुट लेयर में रिप्रोजेक्टेड कर लिया। डिस्टेंस से मैंने जो है वो समझे 5 किलोमीटर्स में कर रही हूँ।
ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शंस वही रहने दूंगी। मुझे इसको सेव करना हुआ तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लूंगी और मैं इसको रन कर दिया। रन कर दिया तो मेरे पास जो है वो 5 किलोमीटर का जो है वो बफर एक बन गया है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मतलब जो है ये इतने एरिया को, अगर 5 किलोमीटर मतलब इतने लोगों को, इतने हाउसेस को कवर कर रहा है ये स्कूल जो है ना। इसी तरह से खासतौर पे हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए जरूरी होता है कहाँ कहाँ से पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से ये बफर बन के हो गया। ये हमारी लेयर बहुत छोटी है तो इसलिए वो लग रहा है। अगर इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा, अगर इस वाले इसको देखते हुए ना, रास्टर को देखते हुए, तो मैं यहाँ से 1 किलोमीटर उसको करके भी वो काफी होगा। ठीक है, ये जो है ना अच्छा, बफर इसमें बनाने के लिए। इसमें अगर मेरे पास पॉइंट एक से ज्यादा हो तो क्या हाँ वो हाँ, तमाम के गिर्द बफर बना देगा? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ज़्यादा भी होंगे ना तो वो हर एक के इर्द-गिर्द जो है वो बफर बना देगा ना। लेकिन फिर वो आपके ऊपर है, अगर आपको लगे कि नहीं ये कहीं पे मिसलीडिंग हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसको जो है ना वो कर सकते हैं। मतलब उस बफर को वो कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर दें बाज़ी, मतलब बफर अगर ज़्यादा मिसलीडिंग लग रहा है। और एक और तरीका ये भी है कि यहाँ पर ही एक ऑप्शन आप देखेंगे फैक्टर में जाकर, जियो प्रोसेसिंग टूल में डिसॉल्व का ना। डिसॉल्व में जाके अगर आपको लगे कि एक ही जैसे बफर जो है ना वो बार-बार एक ही एरिया के इर्द-गिर्द बन रहा है, तो वो उन सबको डिसॉल्व करके एक बफर बना देगा। अ, मेरे पास अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता ना, मैं इसको, जैसे फर्ज़ करें यहाँ पे भी एक वो होता, यहाँ पे भी एक और स्कूल ओपन हुआ हुआ होता, तो वो उसे उस वो भी जो है वो बफर एक-दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा ना। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों का सेम कोई एक एट्रिब्यूट एक रख कर, जैसे स्कूल का रखकर, और एक डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे वो डिसॉल्व होकर एक हो जाएगा। मेबी मैं आपको ना एक शो करके दिखा देती हूँ। जैसे लेट्स से कि यहाँ पे भी एक दूसरा स्कूल था। ठीक है। अब अगर मैं इनके आस-पास में बफर बनाऊँगी तो ये आपस में यकीनन एक-दूसरे को ओवरलैप करेंगे। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। हाँ, इसलिए नहीं नज़र आ रही? नहीं, अब ठीक है। वो मेरा ख्याल है सही। पहले आई सिर्फ माउस मूव हो रहा ओह! था। फिर मैंने जो है इसको 1 किलोमीटर रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 जो बफ़र्स हैं ना, ये एक-दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो अगर आपको ये करना है कि आपको ये नहीं चाहिए और आप चाह रहे हैं कि मतलब ये आपको सही नहीं लग रहा, तो हम इनको जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। और उनको डिसॉल्व करने का तरीका लेकिन ये होना चाहिए कि इनके एट्रिब्यूट टेबल में कोई चीज़ कॉमन ज़रूर होनी चाहिए ना। तो मैं इसको कोई ऐसा नाम देती हूँ जो कि मतलब ये कॉमन हो जाए, जिसकी बेस पे मैं इसको डिसॉल्व कर सकूँ। ये चीज कोई बेहतर तरीके से समझ नहीं आ पा रही है, मेरे पास गलत हो रहा है क्योंकि वो फुल स्क्रीन पे शो कर देता है। आप ये बता के अगर मेरी स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ, आप मुझसे पूछ ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास समझिए कि बफर एक ही है ना, 2 नहीं हो रहे हैं।
इसके अंदर कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन देखिए वो जो है आप इसको जो रिप्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमें इसको रिप्रोजेक्ट नहीं करना है। ये तो ऑलरेडी टिफ फाइल है ना। जो मैंने रिप्रोजेक्ट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने जो डेटा सेट था वो वहां से लिया था, ओपन स्ट्रीट मैप का। स्कूल्स वगैरह का लिया था, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, तो इस वजह से उसको जो है वो मैंने रिप्रोजेक्ट किया था। कोई जो अगर रास्टर होगा ना तो उसके इर्द गिर्द जो है वो बफर नहीं बनेगा। बफर बनाने के लिए जो है वो वेक्टर लेयर होनी चाहिए। सॉरी, मैं बोल रहा था, शायद वो माइक म्यूट था, ओ माजरत। सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये मेरी अब जो है वो बन गई है रास्टर फाइल, ऐसा ही है, ये जो देखिए टिप रास्टर फाइल फाइल बनी। बन गई है, लेकिन देखिए ये और जी बफर जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किसी एक एरिया को, अगर आपने आपके पास एक इमेज आ गई है, अब आप चाहे तो गूगल ओके, सैटेलाइट को बंद कर सकते हैं ना। तो ये अब आपको ठीक किसी है। के साथ शेयर करनी है तो आपके पास अपने एक एरिया की इस तरह आप हाई रेजोल्यूशन जो है वो डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन होता है ना हमारा कि हमारे पास एक हाई जी रेजोल्यूशन जी जी। इमेजेस कैसे आए। ठीक है, ये तो एक चीज अलग हो गई। अब अगर जो हमें एक प्रोजेक्ट में काम ही करना है कि हमने अपना एरिया जो भी वो डाउनलोड किया है, जो भी हमारा सिलेक्टेड नेबरहुड है, उसके अंदर हमें देखना है कि स्कूल्स वगैरह कितने मौजूद हैं, कोई हॉस्पिटल है उस एरिया में कि नहीं है ना। तो वो चेक करने के लिए जो है ना, अब हम ओपन स्ट्रीट मैप पर जाएंगे, जो कि अगर मैं इसी, मैग्नीफाइंग ग्लास। जी ये जो मेरी गूगल वाली, फॉर एग्जांपल ये जो मैं एरिया सेलेक्ट किया हुआ, मैं इसी को ही यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल, हाँ एक्सपोर्ट करके नई लेयर क्रिएट कर दूँ? हाँ 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 बिल्कुल। और यहाँ से मैं इसको ये सिलेक्ट कर दूँ जियोटिफी रहेगा, रहेगी फाइल, जियोटिफी नहीं, रखिएगा लेकिन इसको। जियोटिफ तो फिर मेरी रास्टर बन जाएगी ना। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं इसको करना? मैं बेसिकली इसकी जो नॉर्मल हमारी लेयर है, जिस पे मैं सर्च भी कर सकूं और उसके बाद उसके ऊपर बाकी एनालिसिस भी कर सके। हाँ, तो वो उसके लिए तो देखिए आप उसको वेक्टर में तब्दील करना पड़ेगा। अब उसको वेक्टर में चेंज करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये कि वो आप खुद से डिजिटाइज करते हैं किसी भी रास्टर लेयर को, या दूसरा तरीका ये कि अभी जो मैंने आपको बताया कि वो बिल्डिंग्स का डेटा सेट जो है वहां से वो लेकर आ जाएंगे ना, जो जहां से हमने भी डाउनलोड किया ना बिल्डिंग्स का डेटा सेट, वो आप उसको लेकर आएंगे और उसको सिर्फ आप अपने इस एरिया के लिए जो है ना वो क्लिप कर लेंगे या सिलेक्ट बाय लोकेशन करके उसको एक्सपोर्ट करके बना देंगे। तो आपके पास सारा बिल्डिंग्स का डेटा सेट आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास रोड्स का डेटा सेट भी जो है वो भी वहां से आ जाएगा ओपन स्ट्रीट मैप से। तो आपके पास, लेकिन ये जो रास्टर लेयर है वो तो बैकग्राउंड में रास्टर लेयर ही रहेगी, यानी रास्टर जो है वो किसी और चीज में ऐसे कन्वर्ट नहीं होगी। आपको हाँ उस पर एनालिसिस करने के लिए वेक्टर लेयर ऐड करना पड़ेगी डिफरेंट। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, बफर का मैं पूछ रहा था कि बफर के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं और मैं हाँ, इसी अब आप तरीके से मुझे दो बफर पॉइंट्स सेलेक्ट ना करूँ तो आ पास जाए। पास में लगाकर दिखा दें तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप ओके, एक मैं नई इसी लेयर के बनाइए ऊपर ऊपर से जाकर, ऊपर से जाएं और क्रिएट लेयर करें, और न्यू शेप लेयर करके, न्यू शेप फाइल लेयर करके, और फाइल का नेम कुछ भी देते हैं उसको, वहां से जाकर ऐड कीजिएगा, लेकिन जो है ना, ठीक है सेव कर दें इसको। एक मिनट आ जाएगी। हाँ ओके, ठीक है। और ज्योमेट्री ओके, टाइप इसको, ज्योमेट्री टाइप को जो है ना वो पॉइंट्स कर दें। ठीक
ठीक है, अब ओके कर दें। हम्म, हाँ, अभी आप ओके कर दें क्योंकि अभी तो हम बस उसके लिए कर रहे हैं, तो हम इसको भी ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप ठीक कहीं हो पे भी गया। 2 पॉइंट्स, अब आप पहले जो है ना वहाँ पे जाकर पेंसिल पे सिलेक्ट करें और पॉइंट्स पे, और कहीं भी 2 पॉइंट्स लगा लें। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैं यहाँ दे देता हूँ, इसका नई नाम डीसी 1 बंद दे कर दी। दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे दे दिया, इसको 2 दे हाँ, दिया। और बेसिकली मैं 2-3 इसलिए ऐड करूंगा, मेरी बिल्कुल, सिचुएशन जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कुछ इसी तरीके से है। सही है, चलिए, ये मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए। बिल्कुल। आपके पास 4 ठीक। पॉइंट्स हो गए। और जी जी। सॉरी मुझे याद नहीं ना कि हमने इसको कौन-सी प्रोजेक्शन में किया था? ये जो अभी हमने बनाए हैं ना, इसकी प्रोजेक्शन चेक कीजिएगा। मेरा ख्याल है WGS वाली है। अगर प्रो देखिए इसकी जो है ना, हाँ, तो देखिए इसको हमें रीप्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना, इसको रीप्रोजेक्ट कर लीजिए। नहीं, ये आपने किस जगह से देखी? मतलब मैं देख तो ये रहा हूँ, ये वाली यहाँ से हाँ, यहाँ WGS पे 84 कोऑर्डिनेट को। रेफरेंस सिस्टम। ठीक है। 4326 जो है ना, ये ज्योग्राफिक लिखा हुआ भी है टाइप में जो है ना, कि ये जो है जी वो, जी। तो हमें इसको प्रोजेक्टेड चाहिए, तो हम मैं इसको आपने जाकर रीप्रोजेक्ट क्लियर कर दिया। और अब इसकी जो टारगेट है ना, टारगेट उसको जो है जाकर टारगेट सीआरएस को जो है वो आप इसको 42N वाली कर दीजिए, सबसे लास्ट वाली। 42N, ओके। इसको रन कर दें। सबा ये क्लोज। रीप्रोजेक्ट का पर्पस क्या होता है? अच्छा, ये जो है ना देखिए, अब ये ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स में है ना, इसका मतलब ये है कि अभी ये जो काम कर रहा है वो डेसिमल डिग्रीज में कर रहा है। लेकिन जब हम कोई बफर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम आमतौर पे मीटर्स में, किलोमीटर्स में, उन यूनिट्स में कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम जब इसको रिप्रोजेक्ट करेंगे तो ये उस लेयर में आ जाएगी जो कि मतलब मीटर से किलोमीटर्स में हम इसको कर सकेंगे। अगर अभी इन्होंने नहीं किया हुआ होता ना, तो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे एरर दे रहा होता इनको। यहाँ से मैंने बफर सेलेक्ट कर दिया और 5 ठीक किलोमीटर है, का हाँ, मैंने अब कर रन कर दिया। दीजिए आप। हाँ, तो आप बफर पे राइट वो खींचेगा, जूम टू, ये आपके पास जो है ना वो ये डिफरेंट वो हो रहा है ना, जी मतलब जी। ओवरलैप हो रहा है ना। तो लेट्स से कि अगर आपको ये चाह रहे हैं कि मतलब ये मेरे पास ओवरलैप ना हो, ये कोई एक ही मेरे पास एक फाइल ही बनती ना। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, दोबारा से आप बफर के जो है ना उसमें जाइएगा, इसको राइट क्लिक करके इसके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाइएगा। जी अच्छा सॉरी, उसको पहले मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्यों जा रहे हैं। पहले आप जो है ना सॉरी ऊपर वेक्टर पे जाइएगा, ऊपर जो जी जी। वेक्टर का ऑप्शन वेक्टर, है। वेक्टर, जी जी। जी, और इसमें जो है जियो प्रोसेसिंग टूल में जाकर, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना डिसॉल्व, उस पे क्लिक कीजिएगा। अब मैं उसकी वजह बताती हूँ क्यों है ना। तो अब वो जो है ना, आप बस इसको अगर ओके कर डिसॉल्व दें कर यहाँ दें। पे। हाँ, आप इसको रन कर दें। ये देखिए आपके पास से एक लेयर बन गई है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ये डिफरेंट वो होंगे तो वो डिसॉल्व होकर वो एक लेयर में मतलब इस तरह से वो आ सकता है। अच्छा, अभी भी माजरत है, एक चीज हाँ, हाँ, क्लियर आप नहीं बिल्कुल हो पा पूछिए रही, आज। लाइक लाइक अब देखिए मैंने, अच्छा ये 4 पॉइंट्स मेरे पास इस तरीके से आ रहे हैं, और मैं इस पे एक दफा फिर बफर अप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं छोटा बफर अप्लाई करता हूँ, लाइक लाइक 500 हाँ, 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 मीटर्स का। 500 मीटर्स का ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, रन किया। ओके, अब क्लियर हो गया, क्योंकि हाँ, मेरी सिचुएशन में ठीक है, क्योंकि मैं, मेरा ख्याल देखिए है वो मेरा क्या ख़्याल किलोमीटर्स ये है, में। मेरा जी मैं जी। आपको एक मशवरा दूँ कि फिर आप अपने बफर्स जो है ना वो थोड़े से छोटे रखें, क्योंकि उसको डिसॉल्व करना जो है ना वो असल पर्पस को खत्म कर देगा ना। अगर हम इन सबको ठीक डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब इसमें पता चल रहा है कि कौन-कौन सा हॉस्पिटल जो है वो कितने उस पर मौजूद है। तो बेशक आप अपने ठीक बफर का साइज़ थोड़ा छोटा रखें, 200-300 मीटर्स, लेकिन ठीक हो गया। अच्छा, सेकंडली एक और चीज, नॉर्मली हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर भी ये कर दिया है इसमें बफर, अब इसको सही मैं है। 500 मीटर से एडिट करके कुछ और करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या QGIS में हर दफा नया बफर क्रिएट करना पड़ेगा, या इस लेयर को मैं एडिट कर सकता हूँ किसी तरीके नहीं, से? आप इसमें तो वो नहीं कर पाएँगे, आपको एक नई लेयर बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको 200 मीटर्स करना चाह रहे हैं, तो वापस से आपको जो रिप्रोजेक्टेड है ना, रिप्रोजेक्टेड को जाकर ठीक। दोबारा से मतलब वो करना पड़ेगा इसको, बफर इसके आगे ओके, अगेन ठीक। बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसी के गिर्द बफर बनाऊंगा, और 200 मीटर का, ठीक हो गया।
अच्छा, इसके अलावा जो है ना ठीक हो गया। ये तो आपने देखा अभी सही तरह से बन रहा है। इसके अलावा भी अगर आप जियो प्रोसेसिंग टूल में जाएँगे ना, ऊपर जो अभी हम वेक्टर में गए थे, वो जी जी टाइम टू टाइम जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के मतलब कोई डिफरेंस चाहिए हो ना कि तो उसमें वो डिफरेंस में वो वाले बफ़र्स जो है ना यानी कि वो वाले बफ़र का एरिया जो कि बाहर का होगा ना, वो चीज़ वो हो जाएगी, वो माइनस होकर फिर वो आ जाएगा। यानी कौन-सा एरिया जो है ना, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। तो वो वाला था ना जो जब आपस में ओवरलैप कर रहा था, तो उसके अंदर जो वो वाला ठीक हो एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं सर जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कोई भी इमेज लेने के बाद उसको रिप्रोजेक्ट करना है। अगर हमने उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स वाले में लेके आना है तो हमें रिप्रोजेक्ट करना जरूरी है, देन को नहीं हम वो करना, फिर अप्लाई कर सकेंगे। इमेज को नहीं करना हमें। क्योंकि ये हमें अब ये जो पॉइंट्स लेयर है ना, वेक्टर की जो पॉइंट लेयर है, उसको हमें करना पड़ेगा। जो हमने इमेज डाउनलोड की है, वो इमेज सही है, मतलब उसको हमें रिप्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लाइक जैसे ये वाला, अब मेरी ये जो जे जी वाली लेयर है ये मेरी हाँ, वेक्टर लेयर है। ये आपने मुझे वेक्टर यहाँ लेयर पर, अभी। ठीक है, लेकिन आपने इसको मुझे रिप्रोजेक्ट करवाया था, तो अगर मैं इसको बगैर रिप्रोजेक्ट किए हाँ, यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप मुझे करेंगे, एरर आपके देना पास एरर चाहिए या आएगा। कोई गलत आएगा? हाँ, अच्छा, ये आप लाइक ये इसलिए मैंने, क्योंकि जी, आप इसको ये अब देखिए मैंने आपके पास जो डायरेक्ट है वो इसको किए। नीचे नीचे डिग्रीज़ में दिख रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा होगा, एक वो साइन बना हुआ आ रहा है एक तरह से। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक हो, लेकिन ये काम कर लेगा, लेकिन हाँ, वो तो देखिए करेगा एक्यूरेट लेकिन ये रिजल्ट ही शो करेगा। हाँ, लेकिन ये रिप्रेज़ेंट नहीं करेगा क्योंकि ना मीटर्स ना किलोमीटर्स आपको पता नहीं चल रहा है क्या डिग्रीज़ में। ठीक है, डिग्री में भी डिस्टेंस पता चल जाएगा लेकिन वो जो उसमें होना चाहिए ना हमारे पास यूनिट्स में। ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक। अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा बस, जो प्रोजेक्ट मैंने उसमें शेयर भी कर दी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि हमें करना क्या है ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन हो या इसके अलावा भी आप लोगों को वो हो तो आप पूछ लें फिर ना। अच्छा, ये आपने पूछा था ना कि एडवांस्ड उसका कि हम क्या कुछ काम जो है वो ऐसा कर सकते हैं ना। मतलब हम इसके आगे ऐसी क्या चीज़ है जो कि और भी हम काम कर सकते हैं ना। उसके अंदर एक चीज़ तो ये भी है कि वो मुझे नहीं पता है किसी के उससे रिलेटेड होगी या नहीं होगी। लेकिन कुछ जो टेक्निक्स ऐसी होती है ना, जब हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं और हम डिफरेंट वेरिएबल्स देख रहे होते हैं ना। स्पेशली जैसे कि हमें जो है कोई मतलब समझिए कोई फ्लड मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन-कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो वो एक मल्टी क्राइटेरिया जो है वो हम इसमें क्यूजीआईएस में कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ-साथ जो है ना किसी का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कोई ऐसा इंटरेस्ट है, उसमें नेटवर्क एनालिसिस या राउटिंग वगैरह करनी है, तो वो भी जो है उसके लिए होता है। इसी तरह से आपने कहा था डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इसको भी जो है वो किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ भी इसमें की जा सकती है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग के लिए वो चीज़ें हैं जैसे कि अभी तो हमने समझा कि सिर्फ़ एक गूगल इमेज को जो है वो डाउनलोड किया है, लेकिन अभी हमने इस पे कुछ और ऐसा काम नहीं किया। तो अगर हम चाहें तो हम किस तरह से सेंटिनल वगैरह पर सेंटिनल-2 है या इस तरह की जो वो होती है ना, हम उस पे किस तरह से काम कर सकते हैं, चेंज डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कराची की जो वो देखें अगर आप कोस्टल बाउंड्री है, तो वो आज से जो है वो 10 साल पहले की ऐसी थी, 20 साल पहले कैसी थी और कितना उसमें चेंज आता जा रहा है। अगर हमें कुछ ऐसा एनालिसिस करना है ना, इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाया था कि इसके अंदर ही क्यूजीआईएस में ही जो है वो पाइथन का भी जो है वो हम वहाँ पे वो कर सकते हैं। उसी वज़ह से ये होता है कि ऑटोमेशन हो जाएगी बहुत सारे काम जो अभी तो फ़िलहाल हम बहुत मतलब आराम-आराम से कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़े-बड़े एनालिसिस है, तो हम कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये तो इस उस चीज़ के लिए तो है कि मेरे को एडवांस्ड अगर कुछ का कोर्स करना हो या अगर कोई फ्यूचर में ऐसा होता है, तो उसमें हम ये सब काम है जो कि किए जा सकते हैं। ये काइंडली टॉपिक शेयर कर दीजिएगा जो आपने लिखे हैं जी, उसमें, अच्छा, चाहे कॉपी पे। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो है ना आप लोग अपनी एक जो भी आपका नेबरहुड आपको कोई भी पसंदीदा कोई भी जगह है, वहाँ से आप अपने जो एक छोटे से एक नेबरहुड की सैटेलाइट इमेजरी को जो है वो डाउनलोड करेंगे। वो आपको समझ में आ गया है किस तरह से उसको डाउनलोड करना है ना। उसमें से एटलीस्ट जो है वो 20 हाउसेज़ जो है वो आप कर लीजिएगा। ये सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए बाकी ये कि मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें अपना कोई काम अगर प्रोफ़ेशनल काम करना है, तो हमारे पास अब बिल्डिंग का डेटा सेट जो है वो मौजूद है, तो हम उसको जो है वहाँ से आप वो करेंगे। तो बिल्डिंग का फुटप्रिंट्स भी जो है वो आप ऐड कीजिएगा और उसको सिर्फ़ क्लिप कर लीजिएगा। सिर्फ़ क्लिप कर लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन-सी प्रोसेस यूज़ करें, सिलेक्ट बाय लोकेशन कर लें और बस अपने एरिया के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब उसके बाद जो है ना कोई एड्रेसेस के इन हाउसेज़ जो भी आपने वो किए हैं ना, उनके हाउसेज़ के एड्रेसेस मालूम करने और उसका तरीका ये है कि वो हम जियो कोड में जाएँगे, वहाँ से रिवर्स जियो कोडिंग करेंगे, तो हमारे पास अपनी लेयर के एड्रेसेस आ जाएँगे। उसके बाद जो है वो हमें इन हाउसेज़ का टोटल एरिया भी मालूम करना है, ठीक है? और वो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ओएसएम डेटा जो है ओपनस्ट्रीटमैप का डेटा हमें कुछ डाउनलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, कोई कैफ़े है हमारे एरिया में, वो रेस्टोरेंट्स वगैरह हमने कर लिए, ठीक है? और स्कूल्स कर लिए। जो स्कूल है उसके अगेंस्ट जो है ना ये आप लोग बफर्स ड्रॉ करके देखिएगा
कि कैसे हम कर सकते हैं ना। तो आप लेकिन जो फाइनल आप लोग जब जो डिलीवर करवाएंगे वो एक मैप लेआउट बनाइएगा, जिसके अंदर जो है ये शो हो रहा हो, बफर जोन्स जो है वो शो हो रहे हो, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बता दिया था आप लोगों ग्रुप में कि हम किस तरह से जो है वो लेयर ऐड करके उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। उसका लेजेंड शो हो रहा हो, स्केल बार और नॉर्थ एरो हम ऐड करेंगे। अपना मैप में नाम जरूर लिखिएगा, और आपने कौन सी सीआरएस यूज की है, वो कोई सी भी हो सकती है। अगर आपने जो है वो सिर्फ WGS 84 की वो भी की है, ज्योग्राफी की है, लेकिन वो मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि एक हमारे पास एक ऐसा मैप बन जाए जो कि हम नॉर्मली जो है वो जैसे अपने ऑफिस की सेटिंग्स में जिस तरह से बनाते हैं वो एक मैप वो बन जाए। ठीक है, अच्छा मैप। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो, एक्सेप्ट ये कि मैं आपको एरिया बता देती हूँ कि हम एरिया कैसे निकालते हैं ना। जैसे देखिए मेरे पास अभी ये एक एट्रीब्यूट टेबल ओपन हुआ हुआ है, और मुझे जो है वो इसका इसमें यहाँ पे एरिया मौजूद नहीं है, और मुझे जो है वो उसका एरिया मालूम करना होता है। लेकिन चूंकि ये तो जो है ना वो है पॉइंट डेटा सेट है, तो पॉइंट डेटा सेट का तो ऑब्वियसली कोई एरिया नहीं होता। उसके लिए मुझे कोई ऐसा वो ओपन करना होगा जो कि कोई पॉलीगॉन हो। तो मैं अभी अपनी हाउसेस वाली जो फाइल है उसको ओपन करती हूँ। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट डाटा तो कर सकते हैं ना सर्च के अगर मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन दोनों के दरमियान में कितना हाँ, डिस्टेंस वो है। तो वो कर सकते हैं, वो तो भी जरूर आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर हमें जो है वो किसी जैसे घर का हमें मालूम करना हो कि हमारे घर का कितना एरिया है या जो भी घर है, तो उसको मालूम करने के लिए फिर हम एरिया कैलकुलेट के लिए पॉलीगॉन होना जरूरी है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास कोई ऐसी लेयर नहीं है, तो ये वाली फिल्टिंग्स की छान लिया तो ऐसे। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा, जो स्नैपिंग का बताया था, जब हम डिजिटाइजेशन कर रहे होते हैं तो बेहतर ये होता है कि हम अपने पास ये स्नैपिंग जो टूल है इसको ऑन कर लें। तो उससे ये होता है कि अगर मैं इसके साथ साइड बाय साइड कर रही होती हूँ तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद से इसके वर्टिसेस को। लेकिन अभी जो है वो तो घर थोड़े फासले पर है, तो बीच में डिस्टेंस भी है, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये इस तरह से ऐसे घर मेरे पास बन गया। मैंने आपको बताया था कि मुझे इनका एड्रेसेस चाहिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने यहाँ से जो है इसको सेव किया अपनी बिल्डिंग की उसको, और मैं वही MNQGIS जो मेरे पास एक प्लगइन था, मैं इस पे गई और मैंने इसको रिवर्स जियो कोड कर लिया। रिवर्स कोड ये कोड में आप जाके वही बिल्डिंग किया, और आपने जो है वो ओपन स्ट्रीट मैप करके अप्लाई कर देंगे तो ये उसको कर देगा। स्क्रीन आपकी वो मेरा ख्याल है हाँ, दूसरे वाली नहीं वो शो हो मैं रही। इसलिए नहीं कर रही कि वो दोबारा से गायब ना हो जाए, लेकिन आपको अपनी समझ में तो आ गया ना कि वो रिवर्स जियो कोडिंग में जाकर इनपुट ठीक लेयर हो नेम गया। में जो भी लेयर नेम करके और उसको वो कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से उसको close कर दें। ठीक है, अब उसके
सॉरी, मेरे पास से आप ना अपने पास से कोई भी आप प्लीज अपना ओपन कीजिएगा काजमी साहब, अपना जो वो है ना, अपनी स्क्रीन शेयर की दीजिएगा, मैं उसमें बता दूं। ये मेरे पास पता नहीं क्यों इतना वो कर रहा है, बंद ही हो गया। ठीक है, आपने जो है ना वो कोई सी भी उसको ओपन कीजिएगा, कोई भी जिसमें मैडम रास्टर इमेज ओपन कर रहे हैं? एक भी आप रास्ता थी, मैं इसको वो कीजिएगा, इसको जूम टू लेयर कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट में वो ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये ओपन हो जाएगा सर। आपका भी नॉट रिस्पॉन्डिंग करने लगा। आपको जो है ना भी ओपन करी ना वो, जो बस आपने वो ओपन की हुई है तो और ये इसमें भी हाँ, कोई मसला नहीं, तो है। आप इसको बंद कीजिएगा, मैं दिखाती हूँ, जी शायद जी, ये ये ओपन हो ओपन हो जाए। गया। जी, अच्छा, आपके पास आ गया तो जी, ठीक है। जी। थैंक यू सो मच। पता नहीं आज ये क्या इसने इतना मसला किया है कि देखिए, ये हमारे पास जैसे कि ना वेक्टर लेयर्स मौजूद हैं और हमें इसका एरिया मालूम करना है ना, तो इसका एरिया मालूम करने के लिए जो है वो यहाँ पे हम चाहेंगे ओपन एट्रीब्यूट टेबल यहाँ से करेंगे इसका जो है ना। ठीक है, जब हम ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे तो हमारे पास एक अभी तो हमारे पास कुछ भी इस वाले इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और सिर्फ 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना। तो अब अगर आपको वैसे भी इसके अंदर कोई और भी चीज़ों की जैसे एडिशन करना होता है या वो है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पेंसिल का ऑप्शन है, इसको एडिटिंग मोड ऑन करना है, और यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंट ऑप्शन नजर आ होंगे। अगर यहाँ से करेंगे न्यू फील्ड ऐड हो जाएगी, इसी तरह से कोई फील्ड डिलीट करनी है तो वो करनी होगी। और यहाँ पे जो एबाकस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम जाएंगे ओपन फील्ड कैलकुलेटर ओपन करेंगे, और मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी और मैं इसका एरिया करूंगी ना। एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली जब आता है तो वो पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मीटर्स में ही आता है ना। तो मैंने इसको इंटीजर भी रहने दे सकते हैं, या फिर आप इसको डेसिमल नंबर रियल में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको डेसिमल नंबर रियल में कर दिया, और अब मैं यहाँ पर जाऊँगी, और मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं लिखूँगी कि यहाँ पे जाके एरिया भी लिख सकती हूँ, अगर मैं चाहूँगी फ़ॉन्ट से मुझे तलाश करना है ना। यहाँ पे ज्योमेट्री में जाऊँगी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एरिया का ऑप्शन, लेकिन वो डॉलर साइन के साथ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी। ठीक है? जब मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी और तो यहाँ पे मेरे पास एरिया लिखा आ जाएगा। ये मेरे पास अभी जो एरिया दे रहा है ये स्क्वायर मीटर्स में दे रहा है। जी अगर फ़र्ज़ करें सब कि आपको स्क्रीन बहुत आप जूम इन हुई भी है, वो नजर नहीं आ अच्छा, रहा हमें। अ, 1 मिनट।
ठीक है, यहाँ से जाकर जो है वो हमें न्यू लेयर ऐड करनी है। ये सिंपली ये नजर आ रहा है, यहाँ से जाकर फील्ड कैलकुलेटर को ओपन करना है। जी जब ठीक है। फील्ड कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो आपके पास एक फाइल खुल जाएगी, नजर आ रहा है फील्ड कैलकुलेटर की अब फाइल आपको, सॉरी विंडो। जी आ रही है। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको कोई नाम दे दिया, एरिया का नाम दे दिया ना, और आउटपुट फील्ड टाइप में डेसिमल नंबर कर दिया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहे तो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन से, लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लेकिन ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले फील्ड जाके ओपन किया करते थे, हमने यहाँ पे जाकर ज्योमेट्री ओपन किया और यहाँ पे डॉलर के साथ जो एरिया लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर फर्स्ट करें कि मुझे जो है वो स्क्वायर फीट में चाहिए होता, स्क्वायर किलोमीटर्स में चाहिए होता, तो ये फिर उसी लिहाज से जो है उसके डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे इसको डिवाइड करके वन वन और मतलब 1 मिलियन टाइम्स 0 इस तरह से करके करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसे स्क्वायर मीटर में मुझे चाहिए, तो फिर मैं जो हूँ ना, सिर्फ मैंने यहाँ पे एरिया करके ओके कर दिया। जब मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर्स में उन हाउसेस का जो है वो आ गया। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चाह रही थी कि मैं इसका जो है ना वो भी करूँ। 1 मिनट। एड्रेसेस भी करूँ तो वो मैंने आपको बता दी, वो आप फिर वही MMQGIS से जाकर वो करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट टेबल में इसके एड्रेसेस भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना और चीज एक और भी है कि कभी कभी हो सकता है कि मुझे इसमें कोई और भी जो है मतलब कोई लेयर ऐड करनी हो, कोई फील्ड ऐड करनी हो। तो अगर कोई फील्ड ऐड करनी है तो वही एट्रीब्यूट टेबल को जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, और चाहे तो यहाँ से जाकर भी, हाँ यहाँ से करेंगे अगर, तो आपके पास सिर्फ इस तरह से आ जाएगा, उसका आप नाम दे सकते हैं और उसकी टाइप वो बता देंगे, तो आपके पास में ब्लैंक मतलब समझे एक तरह से वो आ जाएगी। फर्स्ट करें मैं ऐसा कुछ भी नाम दे रही हूँ। अगर मुझे मैनुअली ये एड्रेसेस जो है वो एंटर करने, तो मैंने इसको एड्रेस लिखा, टेक्स्ट होगा क्योंकि एड्रेस है, टेक्स्ट है, और उसका जो है लेंथ है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, एड्रेसेस बहुत बड़े होते हैं, तो मैंने इसको कर दिया। अब अगर फर्स्ट करें कि मुझे जो है वो किसी ने मैनुअली काम दिया हुआ है कि इनके एड्रेसेस जो है ना इन हाउसेस के यही है, तो तुम यहाँ पे एंटर करो, तो मैं इसको फिर यहाँ पर इस तरह से करके कुछ भी जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे कर सकती हूँ कि B39 और जो भी करके नंबर है वो मैनुअली इस तरह से वो किया जा सकता है। ठीक है, और एरिया कैलकुलेट करके ये समझ में आ गया कि यहाँ से जाएंगे और हम फिर इस तरह से एरिया इसका कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये जो चीज समझ में आ ऑटो, गई? जी जी जी, ये चीज तो समझ में आ गई। जो ऑटो हम रिवर्स जियो लेयर के थ्रू करते हाँ, हैं उसमें यहाँ पर नई लेयर ऐड हो जाती है खुद ब खुद। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी केवल लेयर्स आ जाएंगी और उसकी मैं ओके इसलिए चला ठीक। रही कि ठीक है, और वो उसमें से फिर फर्स्ट करें कि जरूरी नहीं कि मुझे जो है ना वो जरूरत भी हो ना, तो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें जरूरत नहीं होती ना, हमें सिर्फ काम का मतलब चीजें रखनी है, तो हम फिर डिलीट फील्ड में जाकर, जैसे अगर मुझे एड्रेस वाली और जो भी बहुत सी अननेसेसरी उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको बस यहाँ से फिर खत्म करके ओके कर दूंगी, तो ये एड्रेस की वो खत्म हो जाएगी। बस इसको यहाँ से जरूरी है कि आप इसको सेव जरूर कर दें। ठीक है, जब ये ऐप इस तरह से आपके पास बन जाएगा तो हमें फिर आप जो है वो एक उसका फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एक लेआउट बनाएंगे, और वो लेआउट के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हम किस तरह से जो है वो यहाँ पर जाएंगे, और हम चाहे तो न्यू प्रिंट लेआउट भी कर सकते हैं या यहाँ से कोई प्रिंट वो कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रिंट आउट लेआउट में जाकर अपना प्रोजेक्ट, उसका जो भी नाम दे देंगे प्रोजेक्ट लेआउट का, और फिर जो जिस तरह से हमें बताया था ना किस तरह से हमने जो है वो अपने लेआउट्स को ऐड करना है, तो वो फिर हम अपनी सारी की सारी इसके अंदर फाइल्स को ऐड कर लेंगे। ये कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए फिर आप मुझसे। अच्छा, मैं बाकी चीजें तो ये क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन मेरा था जो आपने लास्ट टाइम वो मेरे क्यूरी के रिस्पांस में किया था, तो उसमें आपने लिखा था जी कि सो द वर्क फ्लो ऑफ योर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस दिस पॉपुलेशन लेयर प्लस बफर अराउंड द हेल्थ फैसिलिटी, और देन आपने लिखा था कैलकुलेट जोनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ बफर। ये चीज समझ नहीं, अगर इसको आप मैं आपको थोड़ा सा बता सके। भी बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ना लेट से मैं भी इसको, नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पर ये बिल्डिंग्स जी की मेरे पास आया जी हुआ है ना, मैं इसके जी पीछे जी। जो है वो कोई ऐसी चीज़ ऐड करती हूँ जिसकी मुझे जो है वो ज़ोनल स्टैटिस्टिक्स चाहिए। थोड़ा सा जोनल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन भी कर देंगे, इससे क्या मतलब है आपका? मैं आपको भी जैसे जब ओपन करके दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक, ये देखिए ठीक होगी। मैंने जो है वो DSM है, डिजिटल सरफेस मॉडल जैसे होता है ना, जैसे हमारी DM होती है इस तरह से डिजिटल सरफेस मॉडल है इस्लामाबाद की। मैंने उसको ऐड कर दिया।
उसी तरह से आपके पास जो थी ना वो मैंने आपने जो कर रहे थे वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाली लेयर थी जो जैसे आपने ओपन की होगी, इसी तरीके से मैंने अपने पास ही डीएसएम जो है वो इस्लामाबाद की ओपन कर ली, ठीक है। और मैं इसको जूम टू लेयर भी कर देती हूँ। मेरे पास ये एक डीएसएम वो हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ना इसकी वैल्यूज आनी चाहिए ना, तो लेकिन मेरे पास अभी कुछ शेप फाइल भी इसके लिए होना चाहिए, तो मैं शेप फाइल के लिए ऐड करती हूँ एक। सॉरी, जैसे देखिए कुछ हमारे पास वो आ गया बैकग्राउंड, वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाली समझे के लेयर है ना, या कोई सा भी डेटा सेट अगर आपको कुछ मालूम करना हो ना। अब जो जोनल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या क्या काम करता है, और उसको करने के लिए हम प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में जाएंगे, टूल बॉक्स में जाकर जोनल स्टैटिस्टिक्स करेंगे। हमारे पास एक जोनल स्टैटिस्टिक्स की वो हो जाएगी। अगर आप इसके उसमें भी देखिए ना, तो ये किसी भी स्टैटिस्टिक्स मालूम करता है किसी भी रास्टर लेयर की, लेकिन स्पेसिफिकली उस पॉलीगॉन वेक्टर के लिए ना, यानी कि जैसे अगर बिल्डिंग डेटा सेट की मुझे मालूम करना हो कि ये क्या है, मतलब उस पॉलीगॉन के अराउंड जो है उसकी क्या जोनल स्टैटिस्टिक्स है इस रास्टर लेयर की। तो अब मैंने रास्टर लेयर में जो है वो अपने डीएसएम को सिलेक्ट कर लिया। इसके जो है बैंड्स अगर ज्यादा हो तो और बात है, लेकिन नॉर्मली जैसे एक ही बैंड होता है, बैंड 1 को सिलेक्ट कर लिया। अभी मुझसे पूछ रहा है कि आउटपुट कॉलम प्रीफिक्स जो है वो ऐसे वो होना चाहिए ना, लेकिन इसको आसानी के लिए मैंने इसको लिख दिया के डीएसएम। अच्छा, अब मुझे जो है ना ये करने के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट। हम इसको यहाँ पे 3 पॉइंट्स को ये ऐड करेंगे। वो हाइड, हाँ अब आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो हमारे पास आ रही है ना। तो अब अगर मैं जो हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आपके ख्याल से क्या चीज जो है वो ज्यादा सही रहेगी, जैसे मीन अगर मैंने ले लिया ना, तो मेरे पास उस वाले एरिया की जो मीन पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो आ जाएगी, यानी किसी भी नेबरहुड की कौन सी मीन वो वैल्यू। अगर मैं काउंट करूंगी तो वो सबको काउंट करके बता देगा ना कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। इसी तरह सब में वो सबको ऐड कर देगा। तो अब ये देखिए डिफरेंट इसके अंदर मौजूद है। अगर मुझे किसी जगह का मिनिमम या मैक्सिमम भी रेंज चाहिए तो भी मुझे पता चल जाएगी कि इस वाले एरिया में कितना मिनिमम है। तो ये जो है ना इससे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसी भी एरिया की स्टैटिस्टिक्स जो है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीन को सिलेक्ट कर लिया और मैं वापस से गई और मैंने इसको रन कर दिया। इसको यहाँ पे चाहे तो ऐड कर लेंगे तो एक नई लेयर बन जाएगी। जब मैं इसको रन कर लूंगी तो मेरे पास ये फिनिश हो गई यहाँ पर। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मेरे पास एक नई लेयर बन गई है जोनल स्टैटिस्टिक्स के नाम से ना। तो मैं आपको इसको आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर डीएसएम इस्लामाबाद मीन के नाम से सबसे लास्ट में जो है एक नया कॉलम बन गया है। तो उसमें जो है वो तमाम वैल्यूज जो कि वहाँ की जो है वो मीन वैल्यू होगी, यानी डिजिटल सरफेस मॉडल की कौन कौन सी है वो मेरे पास खुद ब खुद से यहाँ पर आ गई है ना। तो उसने जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर ली है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जितने हमने हाउसेस बनाए हुए थे उनके आसपास की जो मेन पॉपुलेशन है वो आ गई है इसमें बिल्डिंग्स के। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भी डीएसएम ले लिया, मैंने पॉपुलेशन वाली लिया नहीं ली। लेकिन मैं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी मेरे बताने का मकसद है कोई भी ऐसी रास्टर लिया ना जिसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो एलिवेशन की हो, चाहे वो कोई भी ऐसी हो, तो वो आपके पास वो वैल्यू दे देगी। और ये बहुत इसको जो है ना वो क्रिटिकली, मतलब ये चीज क्रिटिकल है कि आप उसकी कौन सा वो ले रहे हैं, आप उसका मीन ले रहे हैं, आप उसके सम ले रहे हैं। सम देखिए कोई वो नहीं बनाएगा ना, कोई सेंस नहीं बनाएगा, इस तरह काउंट भी कोई वो नहीं करेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप उसकी मीन वैल्यू ले लें कि वहां पे मीन पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है उन हाउसेस के आसपास में जो है ना, तो वो खुद ब खुद आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी आपकी गाइडलाइन चाहिए होगी, जैसे कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने वैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करने की कोशिश की थी, तो इसमें जिस वक्त हम पोस्ट ग्रेस वगैरह से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो कनेक्टर्स चाहिए होते हैं। वो वहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, और मेरा ख्याल है मेरे इस वाले सिस्टम पर है नहीं, लेकिन पहले हम लोग भी अपने ऑफिस के लिए वो कर रहे थे। तो वो जी बहुत जी। था तो सही आसान, जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ आपको ना। तो
वो हमने फिर यहीं से जाकर ही जो है ना इसको कनेक्ट कर लिया था, यहाँ से जाकर ही जो है वो कनेक्शन लोड करके जो है ना, लोड कनेक्शंस करके। लेकिन अब मुझे उसका वो याद नहीं है ना कि मतलब वो कैसे वो था, तो ये हो तो वो बहुत आराम से जाता है और सारे के सारे डेटा सेट आ जाते हैं हमारे पास जो है ना, कनेक्ट हो गया था। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा इश्यू है ना, तो आप चाहे ग्रुप में पूछें, चाहे वैसे ईमेल कर दें मुझे, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा जो भी काम। आप सब में से किसी को भी कोई मसला हो, तो मतलब बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा, आप पूछ लें तो मैं बता दूँगी फिर, जो चीज़ मुझे आती है तो फिर मैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना तो हमारा टाइम तो वो हो गया है कि तो बस मैडम मेरे मुझे ख्याल ये में ये जी प्लीज आसफा। मुझे बस ये पूछना था, ये जो हमारा एट्रीब्यूट टेबल होता है, इसमें हम जैसे आज आपने मैन्युअली उसमें एडिट किया है, तो मतलब हम अगर प्रीवियसली उस पर काम किया, नेक्स्ट टाइम हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो हम इस हाँ, तरह से मैन्युअली उसमें चेंज कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैनुअली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके मैं अलावा जो हमने जी मैडम पूछें। बस मेरा ये था कि मैं जो है ना, जब ये प्रैक्टिस करूंगी ना, तो फिर शायद मेरी क्वेरी ज्यादा होंगी, बिल्कुल, तो आप आराम से पूछ सकती हैं। उसमें ग्रुप कहीं भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन जो है ना, यू मोस्ट वेलकम। ओके। अच्छा, इसी तरीके से जब हम CSV या एक्सेल फाइल से किया हुआ होता है कनेक्टिविटी, तो अगर हम CSV फाइल को आउटसाइड इसके चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट करता है या हर दफा कोई रिफ्रेश नहीं, वगैरह आपको करना ऐड करना पड़ता है? पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगी दोबारा से सीएसवी फाइल जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे ऐड अच्छा, करना मतलब पड़ेगी। अगर पहले 9 लाइंस थी और 10 हो गई हैं तो इसका मतलब ये वो हाँ, दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। वो आप दोबारा से ऐड कर लें। ठीक है, सो मैडम मेरे ख्याल में आज हमारी लास्ट क्लास थी, सही जैसे है। आपने जी, ऑलरेडी जी। मेंशन कर दिया था, तो बाकी व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलरेडी देयर। ओके, और कभी भी किसी की भी कोई भी क्यूरी हो, स्पेशली जो प्रोजेक्ट आपने असाइन किया उसके हवाले से, तो वो आपसे गाइडेंस ले सकते हैं इस हवाले से। बिल्कुल। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल जो भी इस टाइम प्रेजेंट हैं, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, अभी कॉल पे देना चाह रहे हैं तो कॉल पे दे दीजिए, अदरवाइज हमारा एक पैटर्न है एकेडमी का। हम आपके साथ एक फॉर्म शेयर करेंगे, गूगल फॉर्म है, वो फीडबैक के हवाले से होता है, वो हम हर ट्रेनिंग की क्लोजिंग पे देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपके फीडबैक हमें इसलिए चाहिए होता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें किसी कंटेंट की मजीद ज़रूरत है, या कोई टॉपिक कवर होने से रह गया, या ट्रेनर के हवाले से कोई फीडबैक है, तो आप अभी अगर कुछ बताना चाहें, आप प्रेजेंट हैं तो अभी बता सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म पे आप फीडबैक दे सकते हैं। सो मैडम, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड एट द क्लोजिंग ऑफ दिस अच्छा, ट्रेनिंग? ठीक है, सही। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ भी काम करने का। थैंक यू वेरी मच। सो टू बी ऑनेस्ट, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, एंड इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आपने बहुत डेडिकेशन के साथ, बड़ा टाइमली, पंक्चुअलिटी के साथ, और बड़ा अपने टॉपिक्स को बहुत डिटेल में आपने एक एक पॉइंट को स्टार्टिंग फ्रॉम ABC आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो फॉर मच। योर एफर्ट्स। एंड इंशाल्लाह वी होप कि हम इंशाल्लाह फर्दर भी कुछ इस हवाले से कोई बिल्कुल, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आपके साथ मिलके। ठीक सो है, सही। इफ थैंक यू यू। हैव एनी फीडबैक, सैयद साहब और डॉक्टर गुलाम मुहीद्दीन साहब या आसफा, तो आप प्लीज यू कैन शेयर, जी, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी जी मच मैं जी। जी मोहिउद्दीन साहब प्लीज। जी थैंक यू। जी मैम, जैसे फरहान साहब ने कहा है, बहुत यूज़फुल कोर्स था, बड़ी चीज़ें आपने लिमिटेड टाइम में 7-8 यानी कि 9 क्लासेस में कवर करवा दी। मेरा एक क्वेरी था कि क्या जैसे हम ArcGIS में या जियोडा में, मैंने मोस्टली वो फ्रीवेयर है उसमें काम किया, मैंने इतने डिटेल मैपिंग वगैरह में तो नहीं किया, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, लाइक मोरॉन, आई टेस्ट या लीजा जो था लोकल इंडिकेटर ऑफ स्पेशल एसोसिएशन, इस तरह टाइप के टेस्ट इसमें किए जा सकते हैं? कोई प्लग इन अवेलेबल है स्टैटिस्टिकल? इसमें जो QGIS की बात कर रहे हैं? जी। देखिए QGIS में जो है ना, ये जो आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं, ये मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो करती नहीं हूँ, या ज़्यादातर हमारा फिर होता है मैटलैब का काम होता है ना, वो भी बहुत ही मतलब लिमिटेड जो है ना। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको देख कर वो उसमें पे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे सच बात है उसका बहुत ज़्यादा जो एडवांस स्टैटिस्टिकल है। अदरवाइज तो देखिए, आपने देखा है कि वो जो इसकी हम यहाँ पे जाए ना जियो प्रोसेसिंग टूल में, तो वहाँ पे वो तो कुछ तो मौजूद है ना। जैसे अभी भी जैसे ओपन भी हुआ हुआ है जोनल वगैरह, जोनल स्टैटिस्टिक्स के लिए। लेकिन ये जो आप बहुत एडवांस उसकी बात कर रहे हैं, जो बहुत डेडिकेटेड वो होते हैं, वो मुझे उसका आइडिया नहीं है, होंगे ज़रूर कोई ना कोई प्लगइन्स, क्योंकि इसके हैं काफ़ी एडवांस प्लगइन्स। जी मैम, थैंक सॉरी, मैं आपको इसका जवाब जो है ना, वो देख के भी मैं आपको बता दूँगी इसको जो है ना। यू। जी श्योर, थैंक यू।
जी थैंक यू वेरी मच। मैं बस क्लोजिंग के तौर पे ये कहना चाहता कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपके साथ करते हुए, और काफ़ी नई चीज़ें लर्न की, स्पेशली जो टिपिकली फील्ड के हवाले से थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने वैसे तो चैट ग्रुप में भी लिख दिया है कि जो एडवांस टॉपिक्स आपने कहे हैं, अगर उसके लिए कोई फरहान साहब क्लास अरेंज करते तो मैं उसमें मतलब इंटरेस्टेड हूँ। अगर बाकी कोलीग्स भी हैं तो बताएं, ताकि एक अच्छी क्लास बन सके और हम कुछ नए टॉपिक्स या नई चीजें सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी सही साहब, इसके हवाले से ना हम इंशाल्लाह अगर हमारा कुछ प्लान बनता है कमिंग वीक्स के अंदर, तो हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी अपडेट कर देंगे। हमारा पेज है, उसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग के हवाले से रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। तो जो भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी इन फ्यूचर रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, वो आप तक पहुंचती रहेंगी व्हाट्सएप के ऊपर। यू कैन जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फरहान, बस मुझे ये कहना है कि ये जी रिकॉर्डिंग्स और जो प्रेजेंटेशंस हैं वो शेयर हो जाएंगी, जैसे मैडम, बाकी तो रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग तो इज हुई हैं। शेयर्ड। एवरीथिंग इज शेयर्ड। रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब के ऊपर, हमारा एक चैनल है उसके ऊपर हम तमाम रिकॉर्डिंग्स अपलोड करके उसका लिंक रेगुलरली शेयर कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपको सारे रिकॉर्डिंग के लिंक्स शेयर मिल जाएंगे उसमें। तो इसकी आप लेकिन जो भी उसमें रिकॉर्डिंग देखना चाहें किसी भी लेक्चर की, तो वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें क्लास 6 जो है ना उसकी नहीं है। वो मैंने देखा था, तो बाकी हैं अवेलेबल। ओके। क्लास 6 जो है राइट। ना उसकी नहीं है। और प्रेजेंटेशंस भी जो थी ना मैम ने दिखाई थी ड्यूरिंग क्लास, तो वो हाँ हाँ, मतलब वो नहीं शेयर हुई हुई। वो मैडम ने सारी आपने शेयर की हाँ हुई ना ग्रुप के अंदर, आप जी, मैंने सारी शेयर रेगुलर की शेयर थी। करती। और कुछ तो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बाजारे तो कुछ प्रेजेंटेशन में होता ही था, सिर्फ एक एजेंडा होता था, तो वो इसलिए मैंने कुछ जो क्लासेस थी ना वो बिल्कुल सिर्फ वो थी, मतलब हम हैंड्स ऑन ही काम कर रहे थे इस तरह से, तो ऐसा उनके प्रेजेंटेशन में कुछ है नहीं। हाँ, एजेंडा तो आपने किया हुआ है, लेकिन कुछ में ना जैसे आपने वो जो टॉपिक्स जो शेयर करने होते थे ना उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ होता था, तो वो मोस्टली तो की अगर हुई थी, मैं चेक कर लूंगी फिर भी जो है ना, अगर कोई ऐसा हम्म, रह गया तो मैं देख के बता दूंगी फिर। मैडम आप ठीक है। काइंडली दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा मैडम सभा, और बिल्कुल। अगर कोई प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से बनी हुई है और वो शेयर ना हो सके तो जी काइंडली वो बिल्कुल। शेयर कर लीजिएगा। ठीक। आई विल ऑल्सो चेक द रिकॉर्डिंग्स। अगर कोई ठीक। रिकॉर्डिंग मिसिंग है तो इंशाल्लाह हम उसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू आसफा फॉर थैंक यू सो पॉइंटिंग मच। आउट। मैं इसको ज़रा रीचेक कर लूँगा, ठीक है। ठीक है। ओके। चलो मेरे ख्याल में मैडम वाइंड अप करते थैंक यू सो मच जी। हैं। थैंक यू वेरी ओके। मच। ओके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह जी ओके, हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू यू, जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, हाफिज। अल्लाह हाफिज।